जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आज फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ मैथ का अगला और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। निश्चित रूप से हर लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया गया, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखिएगा बारीकी से एक एक क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद टाइम डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। इससे पहले मैं बता दूं, मैं अपने असाइनमेंट से टाइम डिस्टेंस और ट्रेन को पूरा समाप्त कर चुका हूं। वहां से आप टाइप बाई टाइप देख सकते हैं, पूरा बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ एक एक टाइप में 20-20, 30-30 क्वेश्चन से समाप्त किया है। उसे भी आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। चलिए आइए शुरू करते हैं। टाइम डिस्टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट शॉर्ट में जान लेते हैं। ऐसे तो एक्चुअली में एक एक टाइप का शॉर्ट में कॉन्सेप्ट दिया था और मैंने आपसे वादा भी किया था कि केवल एक फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुना समय से पूरा टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और नावधारा को समाप्त करेंगे। मैंने अपने असाइनमेंट से समाप्त कर लिया है और इससे भी समाप्त करेंगे, लेकिन इससे प्रीवियस में 2018 में क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से घुमा घुमा के पूछा था, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कुछ मिनटों के लिए। वैसे आप जानते होंगे दूरी बराबर चाल गुना समय तो बचपन से रटते आ रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। अब दूरी क्या होता है? एक निश्चित समय में तय किया गया दूरी, लंबाई दूरी होता है। चाल क्या होता है? इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रति घंटा प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में या एक घंटा में जो दूरी तय किया जाता है उसे प्रति घंटा प्रति सेकंड चाल कहते हैं। ठीक है ना। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से जिस अवधि में पूरा किया जाता है उसे समय कहते हैं। तो चाल दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले से आप गए थे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने शॉर्ट में लिखा है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना। ये सब बारीकी पॉइंट है जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फार्मूला जानते हैं लेकिन आंसर लाने में वो यूनिट को चेंज करने में भटक जाते हैं, आंसर गलत होता है। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 से गुना। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना 18/5 से गुना। लेकिन बोले सर इतना याद रखेंगे, कंफ्यूज तो हो जाएंगे। जहां पर 5/18 से करना चाहिए वहां 18/5 से कर देंगे, जहां 18/5 से करना चाहिए वहां 5/18 से कर देंगे। तो कैसे होगा? तो देखिए, किलोमीटर को मीटर में बदलना है। किलोमीटर के साथ हमेशा समय घंटा में होना चाहिए, मीटर के साथ हमेशा समय सेकंड में होना चाहिए। किलोमीटर को मीटर में बदलना है, बड़ा से छोटा में बदलना है तो छोटा को ऊपर रखेंगे, जिसमें बदलना है उसको ऊपर। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 से। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, मतलब मीटर से किलोमीटर, छोटा से बड़ा में, तो बड़ा को ऊपर रखेंगे 18/5। दुइये वो तो है ही है, वहां तो प्रूफ करके भी बताए थे कि क्यों इसी से गुना करते हैं और किसी से क्यों नहीं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 5/18, मीटर को किलोमीटर में बदलना है 18/5। यानी छोटा में बदलना है छोटा ऊपर, बड़ा में बदलना है बड़ा ऊपर। अगला पॉइंट, जब दो या दो से अधिक समान दूरियां तय किया जाए, दो या दो से अधिक वाहन व्यक्ति मिलकर समान दूरी तय करे तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती उल्टा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड मैंने अपने असाइनमेंट से 56 क्वेश्चन बताया है। दो या दो से अधिक दूरी तय किया जाए, बराबर वो दूरी हो, 2 दूरी हो, 3 दूरी हो, 4, लेकिन दूरी बराबर हो तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, चाल के विलोम, विलोम व्युत्क्रम सब उल्टा ही होता है। चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। उस पर आधारित आपका शुरू से ही क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बराबर दूरी रहे तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। दूसरा है, देखिए ये दर्शा रहा है समान डायरेक्शन को, एरो को देखिए, समान दिशा, मतलब जब दो व्यक्ति या वाहन समान दिशा में चले तो चाल घटता है। यानी x y है तो x माइनस बाई, ये 50 है, आई है 40 तो घट के कितना हो जाएगा 10, ये 30 है, ये है 25 तो घट के कितना हो जाएगा 5। सीधा याद रखना अपने भाषा में कि समान दिशा में चले, समान दिशा में तो चाल घटेगा। अब विपरीत देखिए, इधर दशा रहा, इधर विपरीत दिशा में चले तो हो जाएगा x + y, यानी विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। याद हो गया, समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। अगला पॉइंट, जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल से तय करते हैं, जैसे यहां से यहां एक दूरी और ये दोनों दूरी बराबर है, x से तय किए y से, तो ऐसा स्थिति में औसत चाल होता है 2xy/x + y। अपने असाइनमेंट में स्पेशल एक टाइप इस पर बताए हैं। तो याद हो गया सारे पॉइंट, एक बार फिर से दोहराते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, छोटा में बदलना है तो 5/18। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना 18/5। जब दो या दो से अधिक समान दूरी तय किया जाए तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल, यानी चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती। उसके बाद समान दिशा में चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, जोड़ देंगे।
उसके बाद जब दो बराबर दूरियां अलग अलग चाल x और 22 तय किया जाए तो औसत चाल 2x y बटा x प्लस वाई, 2x y बटा x प्लस वाई। क्लियर। अब करते हैं युद्ध का धमाकेदार सॉल्यूशन की शुरुआत। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहला। ये आपके बुक में टाइम डिस्टेंस का टाइप 1 दिया और पहला से ही धमाकेदार क्वेश्चन है। इसका मैं 10 प्रश्नों का अलग से 2018 का हार्ड क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाके देखिए। 10 क्वेश्चन का अलग से मैंने छाट के इस प्रकार का बनाया है और ये NTPC 2016 में भी पूछा गया, 18 में भी और 19 में भी ये पूछा गया। 18 में ग्रुप डी में और 19 में देखिए RPF में पूछा गया है। एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो सोचिए एगो बस अभी घरे में होगी, 15 मिनट के अंतराल पर चलता है, मतलब एगो घर में ही होगी तो एगो 15 मिनट चल चुका होगा, तो कुछ तो आगे चल चुका होगा। चाल दिया हुआ है दोनों बस का उतने 25 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल। तो बोले सर यहाँ से यहाँ अंतर हो गया बस में कई मिनट, 15। बड़ा ही शॉर्ट ट्रिक, हाउट ट्रिक से मैंने बताया था, किताब के कैलकुलेशन में पढ़िएगा दिमाग चकरा जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा इस प्रकार का ट्रिक। देखिए सबसे पहली बात है कि दो बस 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट के अंतराल पर चलती है। तो एगो बस अभी घरे में होगा, पहले ही 15 मिनट चल लिया होगा तबे नहीं चलेगा, तो 15 मिनट में कुछ तो गैपिंग हो गया होगा। अब देखिए घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, एगो बताए जी, पूरा 2732 में 20 को बताएंगे, फिर छाट के 10 को बताएं, एकदम याद हो गया होगा। घर के विपरीत दिशा से आ रही महिला को और कितनी ज़्यादा गति से चलना चाहिए ताकि बस से 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। मतलब यहाँ से बस चला 15 मिनट के अंतराल पर, मतलब एक बस 15 मिनट चल लिया तभी चलना ही शुरू करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ गैपिंग 15 मिनट का है। लेकिन जब उधर से महिला आ रही है तो अंतराल तभी ना होगा जब इस बस को पार कर जाएगी, उसके बाद है ना। तो जब महिला यहाँ से वो आ रही है महिला, तो इधर से फिर ये वाला बस जा रहा है, तो बस का चाल कितना है पता नहीं, मान लिया जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी बस का तो पता ही है, महिला का चाल पता नहीं है। हालांकि मानने की कोई जरूरत नहीं, रेशियो से ही बताते हैं भी। इधर से बस, तो ये वाला बस भी 25 की चाल से जा रहा है, तो ये महिला जब आ रही है तो 10 मिनट के अंतराल पर। तो बोले सर जो ये दोनों के बीच का गैपिंग हो गया, इसी को पार करना ना, अंतराल को पार करना हुआ। तो मतलब समझिए पहला जो बस था 15 मिनट में पहला बस यहाँ चल गया, दूसरा बस अब चलना ही शुरू किया। उधर से महिला आ रही है, इस बस को क्रॉस करने के बाद इस बस को क्रॉस करने में उसको लग गया 10 मिनट। कहता महिला कितना गति चले कि बस को 10 मिनट के अंतराल पर क्रॉस कर जाए। तो बोले सर बस को क्रॉस करना मतलब ये दोनों के बीच के गैपिंग को क्रॉस करना। तो ये बस जब दोनों था, ये दोनों 15 मिनट के अंतराल पर पार किया। जब इधर से बस जा रहा है उधर से महिला भी आ रही है, निश्चित विपरीत दिशा में चाल जुटता है, तब 10 मिनट के अंतराल पर क्रॉस किया। लेकिन डिस्टेंस बात तो एक है ना है। अभी बताएं कि समान दूरी तय किया जाए तो चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल। तो बोले सर दिक्कत क्या है, अकेले जब बस था तो उस दूरी को तय करने में 15 मिनट लगा, इधर से बस जा रहा है उधर से महिला यानी वोमेन आ रही है, तब जाके 10 मिनट लगा। तो बोले सर ये तो समय हो गया, समय को उल्टा क्या होता है जी, चाल। 10 इधर 15 इधर, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 इधर 10 इधर, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये चाल का रेशियो। तो बोले सर बस का अकेले चाल 2 है, बस और महिला मिला के 3 है, तो निश्चित है वोमेन का चाल 1 होगा, तबे ना 2 और 1 3। बस यही तो समझना था, हो गया काम। अब देखिए बस का चाल दिया हुआ है 25, यहाँ बस का चाल कितना है 2, महिला निकालना है 1 से 25/2 12.5 गुना 1 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा महिला की चाल। एक बताए हैं 10 क्वेश्चन रेगुलर बताए हैं, कुछ नहीं करना था। बस अकेले 15 मिनट, बस महिला, इधर से बस जा रहा उधर से महिला, उसी गैपिंग को 10 मिनट। ये तो समझाने के लिए हम फिगर बनाए। 10 इधर 15 इधर, 5 दूनी 10, 5 या 15, बस का अकेले चाल 2, बस महिला मिला के 3, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। तो बोले सर बस महिला 3, बस 2 तो महिला 1। अब बस का चाल दिया हुआ है 25, यहाँ बस लाए 2, बस की तुलना बस से महिला निकालना 1 से 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दोहरा तेहरा लीजिएगा। और जो इसका 10 क्वेश्चन रेगुलर बताएं उसको भी प्लेलिस्ट में यूट्यूब में जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन इग्नोर किए तो पछताना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। बड़ा ही आसान है। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? बोले सर दिक्कत क्या है, हम लोग बना लेते हैं उसी प्रकार से। एक ही दूरी को पहले वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को फिर 5 घंटे में। जब एक ही दूरी को अलग अलग समय में तय किया जाए, एक ही दूरी समान दूरी को, तो समय का उल्टा चाल, चाल का उल्टा समय, तो चाल हो जाएगा 5:8। अब पहला चाल 50 दिया हुआ है तो 50 की तुलना 5 से। बोल रहा है बताइए चाल में कितना वृद्धि करना चाहिए? तो बोले सर 5 से हो गया 8, तो 3 की वृद्धि। कितना आसान हो गया रेशियो मेथड से। 3 की वृद्धि, 5 दहें 50, 10 तिहाई 30, यानी चाल में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी होगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही कमाल है चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, तो आपके लायक ही क्वेश्चन है। 14 मीटर प्रति सेकंड के समान कौन सा है? ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में है। 14 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है, 18/5 से गुना करिए, 5 से भाग दीजिए, आंसर कमेंट कर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर 4 VVI। देखिए इधर एक एक क्वेश्चन VVI मिलने वाला, खास करके 2018-19 वाला। कहता क्या है? पृथ्वी एक नाम है, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, जो 6 मिनट देरी से चल रही है। मतलब राजधानी एक्सप्रेस 6 मिनट देरी से। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या है? क्या बात है, ये ऑप्शन से बनने वाला है। दूरी कितना है? तो दूरी है 36 किलोमीटर, ठीक है। वास्तविक चाल कितना हो पता नहीं, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले वो 6 मिनट देरी से है, लेकिन चाल को बढ़ाने के कारण वो समय से पहुंच गया, यानी 6 मिनट को मैनेज कर लिया, यानी पहले वाला समय से 6 मिनट पहले पहुंच गया। तो चल दीजिए समय बराबर दूरी बटा चाल। यदि 36 के चाल से चलते x के चाल से चलते रहता तो समय लगता 36/x, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लेकिन चाल को 4 बढ़ा दिया तो दूरिया तो वही रहेगा 36 से, लेकिन चाल हो गया x + 4, जिसके कारण वो समय पे पहुंच गया। मतलब 6 मिनट जो देरी से चल रहा था वो मैनेज हो गया। बोलिए सर इसका मतलब 6 मिनट पहले वो पहुंच गया। समय से पहुंचना है, वो देरी चल रहा था समय से, मतलब 6 मिनट मैनेज, यानी पहला समय में बाद वाला समय घटाएंगे तो 6 मिनट आना चाहिए। अब 6 मिनट तो इसको घंटा में बदल सकते हैं आप, क्योंकि किलोमीटर में है तो 6 का 6 10 7। अब ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन से x का ऐसा मान रखिए कि निश्चित रूप से उधर 1/10 आ जाए। बोलिए सर क्या रखें x का मान? पहला ऑप्शन 20 है। यदि आप 20 रखते हैं, अब 20 4 24, 10 तो नीचे आने की कोई संभावना ही नहीं है। 20 रखते हैं 24 तो LCM 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति में तो नहीं आ पाएगा। दूसरा रखिए 26 से तो कटेगा ही नहीं, 26 तो ऐसे ही हटा दिए। 36 रखते हैं तो 36 से कहें 36, इधर एक हो गया। यहाँ देखिए इधर यदि हम रखते हैं 36 4 40 तो 9/10 आ जाएगा। चूंकि 36 से नीचे 40 तो काट के आइए जाएगा 1/10, यानी x का मान हम लोग को रखना होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं तो रख के आप चेक कर सकते हैं 36/36 - 36/36 + 4, 1 कट गया। आइए जोड़ के 40 आ गया, 9 चौक 36, 10 चौक 40, 1 में 9/10 घटाएंगे तो आ जाएगा 1/10। सेटिस्फाइड करके ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, नहीं तो माइंड में करना है। यानी कंफर्म हो गया कि x का मान 36 सही है, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा रास्ता है, एलसीएम लीजिए, हल करिए, द्विघात समीकरण में बैठेगा जो पॉजिटिव मान आएगा। चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान आएगा, फिर आंसर मारिएगा, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ऑप्शन से, आंसर हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक गति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम हूबहू जैसे 4 बना है वही क्वेश्चन है। और इसका सबसे बड़ा कमाल की बात है, एक टाइप का 3 4 5 क्वेश्चन मिलता है, वो कितनों हार्ड रहे आपका क्लियर होगा ही। किशन एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर, तो दूरी तो दिया हुआ है 96 किलोमीटर, लेकिन किशन की जो निश्चित गति है वो नहीं है, तो हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। साइकिल से तय की, यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे चलता है, मतलब चाल को आप घटा रहा है। इसके पहले आप देखें कि चाल को बढ़ाया जा रहा था रेल के द्वारा, यहाँ घटा रहा है, तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा का अतिरिक्त मतलब अधिक समय लगता है। किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या जिस पर किशन ने वास्तविक साइकिल चलाई, तो बोले समय बराबर दूरी बटा चाल। समय तो एगो 96/x हो जाएगा, लेकिन अब वो चाल को धीमा कर रहा था, धीमा करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो उसको इधर लिखते हैं
96 बटा कितना धीमा किया 4 किलोमीटर, तो x माइनस 4। तब जाके बाद वाला समय ज़्यादा लगा है, यानी बाद वाला ये जो समय लाए हैं उसमें पहले वाला समय घटाएंगे तो ये 2 घंटे आना चाहिए। हमने क्वेश्चन ही करा है कि 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, तो बड़ा वास्तविक गति, यानी ऑप्शन से हम लोग x का ऐसा मान रखें कि सेटिस्फाइड होकर उधर 2 आ जाए, नहीं तो हल करेंगे तो लंबा ना होगा। अब आ जाए पहला ऑप्शन, यदि हम 12 रखते हैं तो 12 में 4 जाएगा 8, 8 से काटेंगे 96 को, 12 8 96, ठीक है, तो 12 ऊपर आ गया। यहाँ यदि हम कितना है पहला 12 रखते हैं तो बोले सर 12 8 96, तो ऊपर 12 आ गया, इधर 8 हो गया, तब तो घट के 4 ना हो जाएगा, हमें 2 ना चाहिए। तो बोले सर अब तो 12 से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, 15 तो रखिएगा नहीं, कटेगा नहीं, 18 से भी 96 नहीं कट रहा है, 16 रखिए। अब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 रखते हैं, 16 में से 4 गया 12, तो 12 8 96, 16 रखेंगे 16 96, 8 में से 6 गया 2 आ ही गया, यानी कन्फर्म है कि शुरू में जो साइकिल वास्तविक रूप में चलाया था 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी हम लोग धुआं कर सकते हैं, बस आप लगातार प्रैक्टिस करिए हर तरह के प्रश्नों का। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइए, VVI। इधर एक एक क्वेश्चन में दम है, मजेदार है, 2018-19 में जितना भी पूछा गया, बाकी तो फिर इजी ही मिलेगा। कहता है एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दूरी कितना है 40 किलोमीटर, लेकिन इसको बड़ी मजेदारी से ही तय किया है। 16 किलोमीटर दूरी पैदल 4 की चाल से चला है और बाकी बची दूरी को तांगे से, उसके बाद दोबारा में 16 किलोमीटर तांगा से, शेष बची दूरी को 4 की चाल से तय किया है, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता है। तो बोल रहा है तांगे की चाल क्या है, वाह, तांगे की चाल, तो तांगे घोड़ा से जो चलता है इसका चाल मान लीजिए आप p किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी मान सकते। अब इसमें 2 कंडीशन से तय किया है। पहला कंडीशन के अनुसार हम लोग समय ही डायरेक्ट लिखते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। पहला कंडीशन के अनुसार 16 गया है 4 की चाल से, तो 16 बटा 4। अब बाकी जो बच गया तो बोले सर 40 में 16 खत्म, तो 24 बचा, उसको x p की चाल से, चूंकि शेष दूरी को तांगा की चाल से, 4 चौक 16। आगे बढ़िए, दूसरा कंडीशन में कहता है कि 16 चला है तांगा से, हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि 16 चला है तांगा से और शेष 4 की चाल से, तो बोले सर 16 तांगा से तो 16 बटा p, अब प्लस शेष 24 बच गया, इसको चला है 4 से, 6 चौका 24। जब ऐसा किया है तो ये जो समय है पहला वाला समय से 1 घंटा अधिक है। कितना अधिक है, 1 घंटा अधिक है। तो बोले सर अब तो कमाल हो गया, 1 घंटा अधिक इधर कर देते हैं तो बराबर ना हो जाएगा, क्योंकि इस समय इससे 1 घंटा अधिक है। अब क्या आ गया, 4 प्लस 24 बटा p प्लस 1 बराबर 16 बटा p और प्लस 6। अब क्या करते हैं, तो बोले सर ऐसा करते हैं ना, 16 बटा p को इधर लाते हैं, 4 1 5 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 24 बटा p माइनस 16 बटा p बराबर 6 माइनस 4 1 5 हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा p, 24 में से 16 घटे 8 बटा p बराबर 1, दैट मीन्स p बराबर, तो p बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया आंसर, तांगे की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए, बस जो कंडीशन दिया है तांगे की चाल p मान लिए, 16 चला 4 से, 16 बटा 4, बाकी से 24 से ना बचेगा 40 में, 40 में ऐसा बांटा टांगा से, तो टांगा की चाल p मान लिए, x मान लिए, कुछ मान लिए 24 बटा p। फिर उल्टा, अब 16 चला है तांगा से, 24 चला है 4 से, उसके बाद में ये जो समय बाद में आया इससे 1 घंटा अधिक है, तो इसमें 1 घंटा जोड़ दिए, बराबर कर दिए, लेफ्ट राइट करके p का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तांगे का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम टेकन क्वेश्चन है, 2018-19 वाला पे ज़्यादा आपको विशेष मेहनत करना होगा, बाकी तो एक एक लाइन में बनने वाला आगे आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 7 VVI क्वेश्चन। अब देखिए 2018 में क्या क्या था, जिसको बनाना आप सीख गए हैं, उसमें कैलकुलेशन में आपको फंसाएगा, वही काम 7 में किया है। कहता 200 मीटर लंबी दौड़ में, मतलब यहाँ पे एकदम सेम पीछे टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे दूरी जो है 200 मीटर है। धावक ये धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है, यानी कि धावक भी 3 सेकंड ज़्यादा समय लेता होगा, धावक के 3 सेकंड कम लेता होगा। यदि ए और बी के गति का अंतर 1.5 मीटर प्रति सेकंड है, तो ए बी को हरा रहा है तो इसका गति ज़्यादा होगा। मतलब यदि आप इसका गति लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका गति हो जाएगा x प्लस 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम निश्चित रूप से यही होगा। क्लियर है।
अब कह रहा है कि ये जो हार जीत हुआ है वो 3 सेकंड से हुआ है। तो बोले समय निकाल दीजिए, ये ज़्यादा समय ले होगा, इसके समय में इसका समय घटा दीजिए। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 200 बटा एक्स और माइनस 200 बटा एक्स प्लस 1.5 इतना बराबर 3 सेकंड। ऐसे भी मीटर में है, मीटर प्रति सेकंड में चाल है, ये है 3 सेकंड आना चाहिए। अब इसको हल करिए तो निश्चित है आप तो फंसना ही फंसना है। इसका एक ही उपाय है, ऑप्शन से एक्स का मान रखिए। बोलिए कि सर जी अभी तक तो पूरा था तो ऑप्शन से रखना आसान था, लेकिन यहाँ पे पूरा है ही नहीं, सब दशमलव में है। तो दशमलव में है तो दशमलव में ही चेक करिए, नहीं तो आप हल भी करिएगा ना तब चक्कर तो आना है, ये है आपको। तो इसका ऐसे आप हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा लेंदी 10.778 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ए की गति क्या है, 10.778 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि हमें लाना कितना है 3 सेकंड, 3 सेकंड लाना है। तो यदि हम 10 रखते हैं तो यहाँ पे 20 आता है, यहाँ 10 रखते हैं और यहाँ कितना है 1.5, 10 दशमलव मतलब 10.5 हो गया, 10.5 रखते हैं तो 19 के करीब करीब आता है, 19.5। और यहाँ पे देखिए 10 10.5 और 1.5 लगते हैं तो कितना आता है 12। तो 12 से भाग देंगे तो करीब करीब इतना आएगा कि 3 सेकंड आएंगे, लेकिन यहाँ भी करीब करीब ही आएगा, लगभग भी आएगा। मतलब कि एकदम ऐसा दे दिया है कि उटपटांग टाइप का कैलकुलेशन जिसको आप बोल सकते हैं, ऐसे करके दे दिया। तो इसको हल तो करना ही चाहिए, लेकिन हल करिएगा तो लंबा कैलकुलेशन जाएगा। ऑप्शन से भी सब दशमलव में है, तो बोले सर ऑप्शन से भी रखेंगे तो समय लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर समय। तो हालांकि यहाँ पहला ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, आपका किस्मत ठीक है। पहला ऑप्शन 10.778 यहाँ पे रखिएगा, तो इसमें फिर जोड़ के रखिएगा, हल करिएगा, काट के आ जाएगा, लेकिन वहाँ भी लगभग में ही आएगा। सबसे बड़ी बात यही है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, 10.778 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उस दिशा में 3 किलोमीटर मतलब उसी दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल रहा था। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देखता है। गाड़ी की गति क्या है, क्या मजेदारी है। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति, आप ही जा रहे हैं, इधर से एक गाड़ी जा रहा है, ठीक है। ये गाड़ी इस व्यक्ति को पार करता है। पार करने के बाद उसी दिशा में इसका चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति के चाल। गाड़ी के चाल मान लिया जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये निश्चित है, समान दिशा में चाल क्या होता है, घटता है, घटता है ना जी। अब बोल रहा है कि जब यहाँ से गाड़ी क्रॉस कर गया तो आदमी जो है उस गाड़ी को 4 मिनट तक देखता है। कई मिनट तक, 4 मिनट। लेकिन 4 मिनट में वो गाड़ी 100 मीटर की दूरी तय करता है। कितना मीटर, 100 मीटर की दूरी। तो बोला गाड़ी की गति क्या है, बोले सर गाड़ी चल रहा था, आदमी भी तो चल रहा था ना, आदमी भी चल रहा था। तो बोले सर उस स्थिति में चाल बोलिए या गति बोलिए, घटेगा। तो बोले सर गाड़ी की गति भी -3, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये गाड़ी की लंबाई क्या था उससे कोई यहाँ पे चर्चा नहीं है। ये कितना दूरी तक गया, 100 मीटर तक देखा, कई मिनट, 4 मिनट। बोलिया कि सर आंसर तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया, तो 4 मिनट तक देखा है, तो 4 मिनट, इसको पहले तो हम सेकंड में बदल दिए, मीटर प्रति सेकंड आया, फिर 18/5 से कर दी, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में भी तो बदलना है। काट दीजिए, काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 5 = 100, 20 × 3 = 60, 6 × 3 = 18। उसके बाद 5 से 5 कैंसिल, उसके बाद हम लोग काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो v - 3 बराबर 3/2। ये 3 उधर जाके घटेगा, v बराबर 3/2 + 3 हो गया कितना 2, और 3 दूनी 6, 3 9, 9/2, 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा या 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया गाड़ी की गति v का मान। कितना आसान हुआ, पता चला। समान दिशा में जा रहा है, गाड़ी के चाल माइनस आदमी के चाल बराबर दूरी बटा समय। 100 मीटर तक 4 मिनट में देखा, मिनट को सेकंड में बदल दिए, मीटर प्रति सेकंड में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दिए। मेन काम यही है, ये फिगर तो आपको समझाने के लिए बताए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 9/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, VVI क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन। 2732 में बताए थे, टाइम डिस्टेंस में भी मैंने अपने असाइनमेंट में बताया। आप अभी तक पढ़े होंगे कि विपरीत दिशा में चले या समान दिशा में एक ही दूरी को तय करता है तो चाल को उल्टा समय, समय को उल्टा चाल। लेकिन एक पॉइंट मैंने बताया था, मैं उसको फिर से लिख रहा हूं। मिलने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लिया समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती
चाल होता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम मिलेगा इस प्रकार से, इसको हाउ ट्रिक कह सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट जानते हैं कि चाल का उल्टा समय समय का उल्टा चाल होता है, लेकिन पहले वो मिल जाए उसके बाद 10 घंटा 8 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ले, तो ऐसा स्थिति में चाल जो होता है समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक ही समय पर शुरू हुई दो कार्य ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलती है, तो कितना देर बाद मिला वो हटा दीजिए। मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे, ए बी मिलने के बाद ये 5 घंटे और ये कितना ले रहे हैं 6 घंटे, 6 घंटे का समय। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 5 6 है तो 6-5 चाल का रेशियो निकाल देंगे, लेकिन गलत बात है। ये निकलेगा √6 अनुपात √5। विलोमानुपाती होगा लेकिन वर्गमूल के विलोमानुपाती, लेकिन कब? जब विपरीत दिशा में चलते हुए मिलने के बाद का समय दिया रहे तो, मिलने के बाद का समय दिया रहे तो चाल जो होता है उसके वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है, हमेशा याद रखिएगा। आगे भी आएगा, यदि कार ए की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार बी की गति, तो बोले सर कार ए की गति कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कितना है √6, कार बी की गति पूछ रहा है √5 से। √6 को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तभी आपको आंसर देगा, क्योंकि इस प्रकार से तो दिया नहीं है। तो बोले सर कर देते हैं, तो हो जाएगा 55 अब बटा नीचे में तो 6 और ऊपर क्या हो जाएगा √30। क्या ऐसे करके आंसर दिया 55/6 √30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है जी। ऑप्शन नंबर डी दिया है। कितना मजेदारी से क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग उसको निचोड़ के रख देंगे, बस आप बने रहिए। अब याद रह जाएगा ना, डायरेक्ट समय दिया तो समय का उल्टा चाल, लेकिन मिलने के बाद का समय दिया रहे तो उसके वर्गमूल के उल्टा होता है। उसके बाद तुलना गुना करना तो रेशियो का काम है भाई, फिर ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम हूबहू जो 9 मिला था वही 10, यहाँ भी मिलने के बाद। देखिए कितना क्लियर हो जाएगा एक ही टाइप के क्वेश्चन से। मिलने के बाद का समय दिया रहे तो उसके वर्गमूल के उल्टा चाल होता है। पढ़िए, परवेश टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से। वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर, मतलब एक दूसरे के विपरीत चलना शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं पे मिल जाते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में कितना 12 घंटे, मिलने के बाद ही 12 घंटे का समय ले रहा है, जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में 3 घंटे। वाह क्या बात है, 3 घंटे। तो बोला यदि परवेज का चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गौतम की चाल। बोले सर क्या दिक्कत है, ये तो सिर्फ आप ट्रिक बता दिए हो गया, ये तो सिर्फ देखने में लंबा है। आप बता दिए कि जब मिलने के बाद समय दिया रहे तो चाल उसके वर्गमूल के विलोमानुपाती, इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा √12। लेकिन जब रूट में हो तो हम इसी वे में काट सकते हैं, एक ही रूट में करके काट सकते हैं। देखिए 3:12, चूंकि अनुपात के मतलब क्या होता है भागा होता है, या 3/12 कर सकते हैं। 3 का 3, 3 चौका 12। जब ये निकलेगा बाहर यानी √1/4 हो गया, जब ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/4, यानी ए और बी का अनुपात हो गया 1:4। कितना हो गया रूट हो गया तो 1/2 हो गया, 1:2। चूंकि रूट के अंदर 1/4 है तो ये रूट के अंदर 1/4 बाहर निकलेगा तो 1 का रूट तो 1 ही होगा और 2, तो मेनली रूप से 1:2 हो गया। तो बोले सर अब हम लोग करें तो क्या करें, तो बोले सर अब करना क्या है, तुलना गुना करिए। किसका चाल दिया हुआ, तो बोला परवेज का चाल 60 है, तो बोल रहा है गौतम का चाल। तो बोले सर परवेज का चाल, परवेज तो सूर्य वाला ना है, तो परवेज का चाल यहाँ चलिए नहीं, परवेज ए से चला है गौतम बी से। तो बोले सर 60 की तुलना 1 से गौतम निकालना है, 2 से 60 दूनी 120, आंसर आ गया टकाटक। तो ध्यान रखना है हम लोग को कि कहाँ पे वर्गमूल को काट रहा है, जहाँ पे काट देंगे। इसके पहले √5 √6 काट ही नहीं रहा था, तो वैसे ही हम लोग मार दिए। तो हम लोग का आंसर हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा वाला क्वेश्चन भी है, इधर जो भी मिलेगा खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन हम लोग भी इसको पानी पिला के ही रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं अपने असाइनमेंट में रेल के टाइप 3 में पहला क्वेश्चन ऐसा ही बताया और सेट में भी आ रहा है ऐसा क्वेश्चन लगातार। 2 व्यक्ति क्रमशः एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं, वहीं से नियत गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन पहले को 8 सेकंड में और दूसरे को 8.4 सेकंड में पार करती है। देखिए ये ट्रेन है, 2 व्यक्ति साइकिल चला रहा है, इस प्रकार से साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब इसका चाल इसको पहला व्यक्ति को पार करता है ट्रेन 8 सेकंड में, दूसरा व्यक्ति को 8.4 सेकंड में। ट्रेन की चाल क्या हो पता नहीं, मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है क्या, पहला व्यक्ति की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा,
दूसरा व्यक्ति का चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बोल रहा है ट्रेन का गति हम भी मान लिए। लेकिन लंबाई की बात किया जाए तो ट्रेन मान लिया आर मानते हैं, तो दोनों स्थिति में तो ट्रेन में वही। अब हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति को पार करना तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगा, लेकिन लंबाई तो दोनों सेम ही ना होगा। तो पहला स्थिति में पहला व्यक्ति को पार करने में लंबाई यानी आर बराबर लंबाई में दूरी बराबर चाल गुना समय, तो यहाँ पे चाल हो जाएगा भी माइनस 9। इसको पहले 5/18 से गुना करें, कै सेकंड में? 8 सेकंड में। दूसरा स्थिति में ट्रेन में तो वही रहा, लंबाई मतलब यहाँ पे चाल हो जाएगा भी माइनस 12 क्योंकि उसको पार कर रहा है। फिर यहाँ पे भी 5/18 कर देते हैं क्योंकि समय सेकंड में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा समय? 8.4 सेकंड, तो 8.4। अब क्या है, ये भी वही ट्रेन है, ये भी वही ट्रेन है, दोनों सेम ट्रेन है, तो लंबाई सेम है ना होगा जी। तो लंबाई सेम होगा तो दोनों बराबर करते हैं, 5/18 कैंसिल। एक लाइन में कैलकुलेशन करते हैं, 8 भी इधर देखिए 8.4 भी, 8.4 भी और 8 भी, तो घट के बचेगा 0.4 भी, क्योंकि दोनों तरफ प्लस आए अब बीच में बराबर तो घटेगा, ये दोनों तरफ माइनस आए बीच में बराबर तो भी घटेगा। अभी 8 गुना होगा 9 में, तो ये हो जाएगा गुना होगा कितना? 8 में 72। आई 12 से गुना होगा, 12 चौका 48 के 8 बचा 4, 12 8 96 400, यानी 100.8 आ गया। हमने क्वेश्चन नहीं करा, फिर से 12 चौका 48 के 8 बचा 4, 12 8 96 यानी 100.8। बोले सर अब हम करें तो क्या करें? तो करना क्या है भाई, इसमें से ये वाला 72 घटबे ना करेगा, 100 में से 72 घटेगा 28, आई 0.8 ही भी ज्यादा आ जाएगा, 28.8। पॉइंट से पॉइंट काट दो, 4 से काटोगे तो 7 चौका 28, 4 दूनी 8 आ गया जी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कितना जल्दी हम लोग आंसर ले आए। तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, आप मेरा बारीकी से मेरा चैप्टर पढ़े हुए तो मजा आएगा। और यहां पर भी जो मैं बता रहा हूं उसको 2-3 बार बनाए तो क्लियर होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा फास्ट करता हूं, देखिए ना बराबर है 8 को भी 8.4 भी घट के 0.4 भी, उसके बाद 8 से इसको गुना 8 से इसको गुना, दोनों तो माइनस से है तो सेम चिन्ह रहा है बीच में बराबर तो घटेगा। कैलकुलेशन फास्ट रखना। आ गया कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लीजिए, 11 का हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, एकदम पहला के जैसा ही क्वेश्चन सेम आ गया। एक क्वेश्चन है 10 को बताए और आगे भी मिलेगा। 2 कार एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलती है, मतलब एक कार यहां से चला, एक कार पहले 10 मिनट चल चुका होगा, यहां पहुंच गया होगा, मतलब यहां से यहां जो गैपिंग हुआ वो 10 मिनट के अंतराल में हुआ। जबकि कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल देल है, किसका? कार का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है कि 8 मिनट के अंतराल पर। अब उधर से एक महिला चलती आ रही है, बार बार महिला ही रहेगी, चलती आ रही है, इधर से दूसरा का चाल जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तब जाके 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। बोले सर डिस्टेंस तो सेम है ना है, यानी जब कार अकेले था तो इस गैपिंग को तय करने में वो 10 मिनट लिया था, और जब कार उधर से महिला यानी वोमेन आ रही है तो उसी गैपिंग को तय करने में 8 मिनट। क्या बात है, क्या बात है। समय हो गया एक ही दूरी को तय करने में, तो समय को उल्टा चाल, 8 इधर 10 इधर, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, मतलब कार का अकेले चाल 4 है, कार का चाल 4 है, कार 4। क्या मजेदार बात है। अब कार और महिला मिला के 5 तो महिला 1, आराम से बोल सकते हैं ना, महिला 1। कार और महिला मिला के 5, कार का 4 तो महिला 1। अब निकाल दीजिए, रेशियो का कमाल है भाई। देख लो कार का चाल 20 दिया हुआ है, 20 की तुलना 4 से महिला निकालना है 1 से, 4 5 20, 5 इकाई 5, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लगातार बने रहिएगा ना, कैसनो मैथ रहे थर थर कांपबे करेगा आपके सामने निश्चित रूप से। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पहुंच गए। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है और बी उस समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है तो कार बी की गति क्या है? लो, तो बोले कि सर ए जो है इसका गति दिया हुआ 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 6 घंटा। तो बोले सर यहाँ पे दूरी निकालिए जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 8 दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, 80 गुना 6, 8 6 48, 480 किलोमीटर। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 480 किलोमीटर। ये तो ए ने तय किया। अब देखिए कहानी क्या लिखता है, बी उस समय में मतलब उतने 6 घंटा में ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। बोले क्या कमाल हो गया सर, 60 घटा दीजिए, यानी बी ने तय किया उतने 6 घंटा में, 6 घंटा में कितना? 60 घटाएंगे तो आएगा 420 किलोमीटर। तो बोल रहा है बी की चाल
बोले सर चाल बराबर दूरी बटा समय, 420 अब बटा 6, 6 7 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया, आराम से आंसर आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कमाल का क्वेश्चन है। दो बसों की गति का अनुपात, पहला बस दूसरा बस। गति मतलब क्या होता है जी? चाल। 11.11:9। दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, तो पहली बस की गति। तो बोले सर दूसरी बस की गति तो निकालिए ना, गति माने चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। 270 गया है 15 घंटे में, 15 इकाई 15, बचा कितना? बोले सर 27 में 15 तो बचा 12, 12 पर 0 20, तो 15 8 120, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया दूसरी गति की चाल। तो बोले सर 18 की तुलना 9 से, अब पहली का निकलना है 11 से। यही तो रेशियो का कमाल है। 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम पत्ता के तरह फूक के उड़िया देंगे एक गो मैथवा के, बस आप बने ना रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। आपका अपना क्वेश्चन आ गया। फिर से इधर से 2 साइकिल जा रहा है, उधर से महिला आ रही है। बार बार महिला आती है जी, ध्यान दीजिएगा, घर बचा के रखिएगा। एक घर से 2 साइकिल लीजिए। अब पहले यहाँ से एक साइकिल बनावे नहीं आता, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए तुम बैठल है, बिना हैंडल के साइकिल। अब कह रहा है 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। बड़ा स्पीड में ये साइकिल चल रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन 15 मिनट। तो बोले सर एक साइकिल तो यहाँ ना पहुँच गया होगा, तो यानी यहाँ से यहाँ जो दूरी गया है वो 15 मिनट के अंतराल हो गया दोनों के बीच। हमने भाई क्वेश्चन ही कह रहा है, क्योंकि एक अभी ये होगा तब ये यहाँ पहुँच गया होगा 15 मिनट में। अब उधर से एक महिला आ रही है, चलो महिला पहले आ रही है। इधर से 24 किलोमीटर की चाल से साइकिल जा रहा है, दोनों की चाल तो सेम ही है। तो बोले सर जब उधर से महिला विपरीत दिशा से आ रही है तब कितना के चाल से महिला चले कि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। तो बोले सर गैपिंग तो वही ना रहेगा, इसी दूरिया को लगा 15 मिनट साइकिल को। जब इधर से महिला उधर से महिला इधर से साइकिल जा रही है तो 10 मिनट। बोले सर क्या कमाल करते हैं, साइकिल अकेले है तो 15 मिनट और साइकिल प्लस महिला है तो कई मिनट? 10 मिनट। कमाल हो गया। समय को उल्टा क्या होता है? चाल। 10 इधर 15 इधर, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। क्या मजेदारी है। अब क्या है, साइकिल का अकेले चाल 2, साइकिल महिला मिला के 3, तो महिला का 1। महिला का चाल पूछ रहा है, बोले सर साइकिल 24 दिया हुआ है, यहाँ साइकिल 2 है, महिला पूछ रहा है 1 से। 12 दूनी 24, 12 इकाई 12। कैलकुलेशन का तो आप बादशाह ही है। आ गया महिला का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए। फिर से वही क्वेश्चन, एक के टाइप के इतना क्वेश्चन मिलेगा ना तो गधा एकदम मैथ के बादशाह बन जाएगा। आप तो इंटेलिजेंट है। देखिए 2 जीप, कभी 2 साइकिल, कभी 2 जीप, कभी 2 बस जाता है, उधर से महिला ही आती है। तो अब एकदम और शॉर्ट में बताएंगे। देखिए थोड़ा और छोटा फिगर उगर कुछ नहीं बनाएंगे। 2 जीप है तो एगो जीप आ कन्फर्म है, उधर से तो महिला ही आएगी। तो जीप अकेले कई मिनट के अंतराल पर? तो 10 मिनट। जीप उधर से महिला आ रही है तो कई मिनट में मिला है, तो लास्ट में पढ़िए ना 6 मिनट। क्या कमाल की बात है। समय हो गया। समय के उल्टा क्या होता है? चाल। 6 इधर 10 इधर, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। बोले सर जीप का अकेले चाल 3, जीप और महिला मिला के 5, तो महिला के चाल 2। अब यहाँ पे जीप का चाल शुरू में दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह। यहाँ जीप के चाल कितना है? 3। अब महिला को पूछ रहा है 2 से, तब 20 दूनी 40/3, 40/3। अब आंसर कैसे पूर्णांक में दिया है? 43 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी उधर से आ रही महिला के चाल 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी एकदम झकास तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 17। यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता, मतलब जितना चल रहा है उससे, तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लगता। तो विनय की गति क्या है? तो बोले सर ये तो ऑप्शन से ना आ जाएगा। विनय की गति मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 4 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी दूरी दिया हुआ है कितना? 4 किलोमीटर। तो बोले सर समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो बोले सर शुरू में यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलता, अधिक मतलब तो कम समय लगता। तो बोले सर शुरू वाला समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरिया तो 4 है और चलबा x है, लेकिन अभी चाल को बढ़ा रहा है तो दूरी तो वही 4 रहेगा, लेकिन चाल हो जाएगा x + 2। तब जाके जो समय घटाएंगे ना वो 10 मिनट का अंतर आ जाएगा।
क्योंकि चाल बढ़ाएगा तो निश्चित समय कम जाएगा, तो कई मिनट कम, 10 मिनट। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, घंटा में बदल देते हैं। बोले सर ऑप्शन से चलिए ना, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाइड करके 1/6 आ जाए वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मान रख दीजिए, 7 रखिएगा तो ये 4/7 और 4/7 दो 9। तब बोले सर 9 में 3 तो आ रहा है, लेकिन 6 के लिए एगो 2 भी चाहिए, इधर 7 है तो नहीं आएगा। 5 रखे तो 5 और 5 2 7, उसमें 6 आने की कोई संभावना नहीं। 4 रखे 4 4 2 6, बोलिए सर इसमें तो 6 आ सकता है, तो 4 रखेंगे तो देख लीजिए 4 रखेंगे तो यहाँ पर 4 4 कट के 1 हो जाएगा, 4 2 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। अब बताइए 1 में 2/3 घटाइएगा तो फिर 1/3 ना आ जाएगा, वहाँ 1/6 लाना है। बोले 3 ऑप्शन नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 6 आप रख सकते हैं। 4/6 माइनस 4/6 2 8, एलसीएम कितना ले लीजिएगा, तो 8 और 6 एलसीएम 24। 24 में 6 से भाग, 4 4 6 16, 24 में 8 से भाग, 4 3 12, तो 4 4 1 4 6 24 आ गया। कमाल हो गया। ये मैं चेक किया हूँ आपको बताने के लिए, चेक करने की जरूरत ही नहीं, जब 3 गुना हुआ तो आंसर होना है ये है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया बिना की चाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। लो जी, एकदम कमाल पर कमाल हो रहा है, एक ही जैसा क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसीलिए ऐसा वाला हम 10 क्वेश्चन छाट के अलग से बनाए थे, और यहाँ पर तो एकदम गदगद हो गए होंगे। देखिए फिर वही बात है, 2 साइकिलें घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ प्रारंभ होती है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। साइकिल का चाल, तो बोले सर साइकिल, तो साइकिल चाल तो दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल एक चला है 10 मिनट के बाद दूसरा चलेगा, तो निश्चित है साइकिल जो बीच का गैपिंग होगा 10 मिनट उस अंतराल को तय करेगा। लेकिन कहता है विपरीत दिशा से आने वाली एक महिला, लो फिर महिला, एक के गो में पुरुष हाईवे किया है, तो साइकिल और प्लस वोमैन, इधर से साइकिल उधर से वोमैन आ रही है, तो कितने चाल से चलना चाहिए महिला को ताकि 8 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। मतलब जो गैपिंग क्रिएट हुआ साइकिल के कारण 10 मिनट में, वो साइकिल और महिला के कारण 8 मिनट में। तो बोले सर दिक्कत क्या है, समय का उल्टा चाल। अब तो एकदम टकाटक बनेगा, चाल 8 इधर आया, 10 इधर, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। क्या बात है। या साइकिल की चाल 4 हुआ, साइकिल महिला की चाल 5 हुआ, तो महिला की चाल 1 ना होगा। अब निकालना क्या है, तो बोला महिला की चाल, तो बोले सर साइकिल के चाल तो दिले है ये ना है, कितना है, तो बोले सर साइकिल के चाल 6 है, और रेशियो में साइकिल की चाल 4 है, निकालना है महिला तो 1 से। क्या बात है, बन गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, गुना करेंगे 3/2, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी महिला को चलना चाहिए 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन मजेदार है, एकदम इंटरेस्ट, आनंद ही आनंद है। एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति को कितना वृद्धि। तो बोले सर अभी गति निकाल लेते हैं, गति मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, 240 6 घंटे में, तो 6 चौका 24, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन कहता उतने ही समय में 1.5 गुनी दूरी तय करने के लिए, 1.5 गुनी, 3/2, 1.5 मतलब 3/2, तो 240 पहले दूरी था, इसका 1.5 गुनी कर देते हैं, 120 12 36 360 किलोमीटर जाना है, लेकिन समय उतने है तो 360/6 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कमाल हो गया। ऐसे भी उतने ही समय में 1.5 गुनी दूरी तय करना है तो चलबे को 1.5 गुनी कर सकते हैं। जैसे 40 लाए थे, 40 को 1.5 गुना करिए ना, 60 आएगा, 60 आएगा, क्योंकि समय उतने हैं, दूरी 1.5 गुना तो चाल भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 का 1.5 गुना, ऐसे भी 60 होगा। नहीं तो दूरी को 1.5 गुना कर दिए और समय से भाग दे दिए, गति निकल गया। पहले का गति 40, बाद का गति 60, यानी गति में कितना वृद्धि कर दिए, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करेंगे, तब उतना ही देर में 1.5 गुना दूरी तय करेंगे। आंसर आ गया, कितना वृद्धि, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21 भी तो कमाल हो गया। फिर से वही बात, एक घर से 2 वाहन 20 मिनट के अंतराल पर, तो वाहन यानी वैन 20 मिनट के अंतराल पर, तो हो गया 20 मिनट, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल दिया हुआ है, क्लियर है। उसके बाद कहता घर की विपरीत दिशा से आ रही एक महिला, वैन जा रहा है, उधर से महिला आ रही है, तो निश्चित विपरीत दिशा चाल जुटेगा। तो जब दोनों मिलता है तो समय 18 मिनट, समय कम गया। पहले अकेले वैन का अंतराल था 20 मिनट, समय हो गया, समय के उल्टा चाल हो जाएगा।
18 इधर 20 इधर, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। कमाल है जी, कमाल है। वाइन का चाल कितना है 9, वाइन और महिला की चाल कितना है 10, तो महिला की चाल कितना होगा? तो बोले सर 1 हो गया। अब यहाँ कितना है वाइन का 25, यहाँ कितना है वाइन का 9। वाइन की तुलना वाइन से यानी वाहन की तुलना वाहन से महिला की चाल निकालना है 1 से। यही तो पूछ रहा है कितनी अधिक गति से महिला चले, मतलब महिला की गति। तो बोले सर भागा दे दीजिए ना, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो 2 अब बच जाएगा 7, 2.7/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो कितनों कुछ हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी लाइफ में नहीं छूटेगा। मजा ही मजा है इस बुक को बनाने में। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज जो विद्यार्थी नहीं जान रहे उनको शेयर करिए। एक एक चैप्टर पर ऐसा कमांड होगा कि अलग से बुक पढ़े की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेट प्रैक्टिस मारते रहिएगा और स्पीड एकदम तूफान के तरह आपके अंदर आएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22। ये तो हम नहीं चाहते हुए भी आपको होमवर्क देंगे, आप इसका कैलकुलेशन करिए और आंसर मारिए एकदम सेकेंडों में, एकदम सेम क्वेश्चन। अब क्या खोजते हैं, 8 को बनाने के बाद एगो होमवर्क नहीं दे सकते हैं, निश्चित है, तब तो फिर ये नाइंसाफी हो जाएगा। इसका आंसर फिर से वही घर है, 2 गो बैन है और उधर से महिला आ रही है, सिर्फ अंकों को चेंज कर दिया है, आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंच गए। एक चोर, कमाल का बात है, आ गया चोर सिपाही वाला। एक चोर 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला जीप में पीछा करना शुरू करता है और उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस की जीप की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल क्या है? कमाल हो गया। ये सिर्फ इतना बड़ा कहानी ना लिखा हुआ है जी, देखिए ना, इसको हम धुआं धुआं करते हैं, देखिए बढ़िया से। चोर के चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, कोई बात नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिपाही आइए, अब देखिए कैसे हम लोग रेशियो से बनाते हैं इसको। एक चोर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनों के चाल से वो भाग रहा है मोटरसाइकिल चला के। 4 घंटा के बाद पुलिस वाला उसका पीछा करता था। 4 घंटा वो बैठल होगा कि पुलिस जी आएंगे महाराज, तो हम उनसे बात करके भागेंगे, नहीं ना, वो 4 घंटा भागा होगा, यानी 4 घंटा का बीच में गैपिंग हो गया होगा दूरी का, तो उतना दूरी को तय करेगा पुलिस, उस गैपिंग को तब पकड़ेगा। अब पुलिस जिस समय से शुरू किया उस समय से 4 घंटा में पकड़ लिया, मतलब चोर जितना दूरी 8 घंटा में चला उतना दूरी सिपाही 4 घंटा में। बोलिए सर ई कहाँ से 8 ले आए? नहीं बुझाया, माइंड से पार हो गए। लेकिन बताते हैं, चोर चला तो ये पहले 4 घंटा चल लिया, उसके बाद ये चलना ही शुरू किया, उसके बाद 4 घंटा पकड़ने में लगाया, तब बताइए उतना देर चोरों का टाइम बीतवे ना क्या होगा? तो 4 घंटा पहले ही चला, 4 घंटा पकड़ाया, 4 घंटा के बाद, तो कुल मिला के चोर कई घंटा चला? 8 घंटा। लेकिन सिपाही कई घंटा? 4 घंटा। लेकिन जितना दूरी चोर तय कि 8 घंटा में, उतना सिपाही 4 घंटा में। बताइए अलग अलग समय दिया हुआ, सेम दूरी न तय किया, तो समय को उल्टा चाल, 4 इधर 8 इधर, 4 कहीं 4, 4 दूनी 8। एकदम कमाल की बात है ना, रेशियो आ गया। अब देखिए आ जाइए, पुलिस वाले की जीप की चाल 40 है, तो मोटरसाइकिल, चोर की मोटरसाइकिल, तो बोले सर पुलिस का जीप है यानी सिपाही का 40 है चाल, यहाँ चाल है 2, निकालना है चोर का 1 से, 20 दूनी 40, 20 से कहीं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम कमाल हो गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर भागेगा तो पकड़ेबे न करेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। एकदम सेम हूँ, बहुत तेज जैसा सेम। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि इस बुक को किसी को वंचित न रहने दीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। एक चोर 1 किलोमीटर प्रति घंटा गति से भाग रहा है, एकदम सेम बात बोल रहा है, अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा किया और 4 घंटे के बाद पकड़ लिया। क्या कमाल की बात है। चोर तो ये 6 घंटा पहले भाग चुका था, उसके बाद सिपाही पीछा किया, 4 घंटा में पकड़ लिया। मतलब सिपाही कंफर्म है कि 4 घंटा चला, लेकिन चोर 6 4 10 घंटा चला। क्या बात है। एक ही दूरी को तय करने में 10 घंटा और 4 घंटा, तो समय को उल्टा चाले ना होगा जी। तो 4 इधर 10 इधर, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। क्या बात है, रेशियो निकल गया। अब बोल रहा है क्या कि सिपाही की औसत गति कितना है? 90। तो चोर की मोटरसाइकिल की गति, बोले सर 90, यहाँ सिपाही यहाँ 5, और चोर का पूछ रहा है 2 से। क्या बात करते हैं, एकदम सेम। 18 5 90, 18 दूनी 36। मतलब कि कैसनो क्वेश्चन है, सेम 4-5 को बना लेते हैं, एकदम मन गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया चोर के चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एकदम मजेदार क्वेश्चन है। एक पहिए की त्रिज्या, मान लीजिए पहिया है, इसका त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या 0.35 मीटर।
ये त्रिज्या, यह 1 मिनट में 450 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति। तो बोलिए सर गति माने चाल होता है, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये तो एकदम बचपने से जानते हैं। समय तो है 1 मिनट, 1 मिनट में कई चक्कर, तो बोला 450 चक्कर। और एक चक्कर में क्या होता है, एक चक्कर में 2πr परिधि होता है ना, तो एक चक्कर में 2πr, तो 450 चक्कर में 450 गुना 2πr। क्या बात है, क्या कमाल है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में तो बाद में बदल देंगे, तो 450 गुना 2, पाई का मान 22/7 गुना r हो जाएगा 0.35। ये टोटल ऊपर वाला दूरी निकल गया। अब बटा समय कितना है, तो बोले सर समय है कितना, तो बोल रहा है 1 मिनट। तो 1 मिनट है, मिनट को पहले सेकंड में बदल देते हैं, तो ये मीटर में आया, आई सेकंड में मीटर प्रति सेकंड, इसको 18/5 से कर देते हैं। कमाल हो गया। कैलकुलेशन तो हम आप ही के लिए छोड़ेंगे, चाहे आप रो के हंस के जैसे स्वीकार करिए, कैलकुलेशन आपसे हम करवाएंगे, क्योंकि हम ही करते रहेंगे तो हमरे में स्पीड आ जाएगा, आप में स्पीड नहीं आएगा। फायदा क्या होगा, हम में तो स्पीड है, ये है, देखबे करते हैं एक्सप्रेस की तरह चलबे करते हैं, लेकिन आपको भी एक्सप्रेस बनाना हमारा कर्तव्य है ना जी। आप हमसे जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, तो इसका आंसर आपको जरूर कमेंट करना है, डरना नहीं है, आराम से काटिए छाटिए, एकदम कंसंट्रेट होकर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, ऑप्शन वाला फिर से आ गया। कहता है कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किस गति से तय की। लो पहले साइकिल की गति पूछ दिया। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम गति से तय किया होता तो मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा लगते। अब ना तो कन्फर्म गति पता है, गति तो ज्ञात ही करना है, ना तो कन्फर्म समय, 5 घंटे ज़्यादा ऐसा बोला। अब कितना से 5 घंटे ज़्यादा क्या पता है। जब ऐसा स्थिति आए तो ये द्विघात समीकरण बैठता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन से पीछे ही बना है। तो कृष्णा की वास्तविक गति क्या है, बोलिए कि सर कृष्णा की वास्तविक गति हम लोग मान लेते हैं x। वास्तविक गति कोई जरूरी है x, आपको y अच्छा लगे तो y ही मानी। टोटल उसको 90 किलोमीटर जाना था। अब देखिए क्या करा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से चलता है तो 5 घंटे ज़्यादा समय। तो बोले सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, यदि सीधा सीधी 90 किलोमीटर x की चाल से जाता है तो समय लगेगा 90/x, लेकिन ये चाल को कम कर रहा है जी, तो बोले सर समय ज़्यादा ना लगेगा, तो उसको इधर लिखते हैं 90/x - 3। तो ई बाद वाला समय ज़्यादा लगा, इसलिए इसको हम इधर लिखे और घटा के आना चाहिए 5 घंटे। हमने क्वेश्चन कह रहा है कि चाल को जैसे ही 3 किलोमीटर कम करता है 5 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। कुछ नहीं किया, समय बराबर दूरी बटा चाल, फिर दूरी बटा चाल, दोनों को घटा के 5 घंटे। अब आपकी मर्जी, आप हल करना चाहते हैं तो हल करिए, द्विघात समीकरण में बैठेगा, 2 को मान आएगा, पॉजिटिव वाला आंसर मार दीजिएगा। लेकिन हम तो ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से x का ऐसा मान रखेंगे कि 5 आ जाए। बोले सर पहला ऑप्शन यदि हम लेके चलते हैं 7.5, बोले सर ये तो ऐसे भी 7.5 है, जो पॉइंट में है इसको चेक करेंगे बाद में, पहले पूरी वाला 9 को चेक करें। 9 यहाँ रखते हैं, 9 में से 3 गया 6, 9 यहाँ रखेंगे, 9 में से 3 गया 6, और 6 से 15 बार में 90 कटेगा। 9 यहाँ रखते हैं, 9 से 10 बार में 90 कटेगा, 15 में से 10 गया 5। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया, यही आंसर हो गया। यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। देखिए 9 रख के देखिए ना, 9 में से 3 गया 6, 15 से 90, यहाँ 15 आ गया, यहाँ 9 रखेंगे, 9 10 90, 10 आ गया, 15 में से 10 गया 5, आइए जाएगा, हो गया। बी ऑप्शन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। आप क्वेश्चन देखते ही एकदम मतलब कि माइंड में क्लिक होता है कि बाप इतना बड़का क्वेश्चन। लेकिन देखिए इतना बड़का क्वेश्चन का कैसे पानी पानी चुटकियों में करते हैं। पीटर कस्बा ए से तथा पॉल कस्बा बी से, वाह क्या कमाल है। पीटर ए से पॉल बी से बे अपनी एक दूसरे के कस्बे की तरफ बढ़ते हैं, यानी विपरीत दिशा, एक ही रास्ते पर एक ही समय शुरू करते हैं। वे रास्ते में जब एक स्थान पर मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर 13.5 घंटे का समय लगता है गंतव्य पहुंचने में, 13.5 घंटे। आगे जबकि पॉल 6 घंटे में पीटर के कस्बे पहुंचता है, 6 घंटे में। कुछ याद आया कि मिलने के बाद दोनों का समय दिया हुआ है। मिलने के बाद का समय दिया रहता है तो क्या होता है भाई, ऐसे तो सीधा समय दिया रहता है तो समय के उल्टा चाल होता है, लेकिन मिलने के बाद का समय दिया हो तो यहाँ भी उल्टे होता है, लेकिन उसके वर्गमूल के उल्टा होता है। कमाल हो गया, ये समय मिलने के बाद का दिया हुआ, इसका चाल 2 को पीछे बता चुके हैं।
इधर हो जाएगा √6, इधर हो गया √13.5। लेकिन बोले सर ये तो नहीं कट रहा, तो एक ही में हम, चूंकि अनुपात का मतलब बटा ही होता है, तो 6/13.5 पॉइंट काटते हैं 0। 15 से 15 चौक 60, 15 9 135, √4/9 यानी 2/3, यानी ए और बी का रेशियो हो गया 2:3। कमाल हो गया, कमाल हो गया, चाल का रेशियो निकल गया। अब क्या है, अब तुलना गुना करना है। यदि पीटर अपनी यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति, तो पॉल की चाल, तो पीटर की चाल कितना है 30, यहाँ कितना है 2, पॉल की चाल पूछ रहा है तो 3 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। ये देखने में ना खाली बड़ा लग रहा है जी, है, बस आप हमारे साथ बने तो रहिए, मैथ कुछ है ये नहीं है, वो तो गलतफहमी आपके मन में बैठा हुआ है, उसको निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और आपको तो चक्कर आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको चकराएंगे। देखिए, गीता हैदराबाद से IIT रुड़की, IIT जा रहा है। सोचिए, जाने के लिए स्टीमर द्वारा 120 किलोमीटर, ट्रेन द्वारा 450 किलोमीटर, स्कूटर द्वारा 60 किलोमीटर। स्टीमर कितना किलोमीटर 120 किलोमीटर, ट्रेन से गई है 450 किलोमीटर और स्कूटर से गई है 60 किलोमीटर। अब देखिए, ये पूरा जाने में टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम लगा 13 घंटे 30 मिनट, जिसको आप 13.5 घंटे भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या कहानी रचा है, आगे पढ़िए। आगे कहता है कि ट्रेन की गति स्कूटर के परगमन गति का 3 गुना और स्टीमर के 1.5 गुना। बोले सर ट्रेन की गति स्कूटर के 3 गुना, तो स्कूटर को मानेंगे 1, तो ये 3, आप स्टीमर से 1.5 गुना। तो बोले सर ये 3 है तो ये 2 मान लीजिए। लेकिन भैया यहाँ पे गति तो निकल गया, गति का उल्टा यानी चाल का उल्टा हम समय कर सकते थे, लेकिन कब, जब तीनों द्वारा बराबर दूरी तय करता था। यही ना पॉइंट में लिखा था कि जब 2 या 2 से अधिक बराबर दूरियां तय किया जाए, चाल का उल्टा समय को उल्टा चाल। यहाँ कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो फिर एक ही उपाय है कि इसको x मानिए, इसको 3x मानिए, इसको 2x मानिए, और सीधा समय बराबर दूरी बटा चाल लगा दीजिए। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये 120 गया है, इसका चाल है 2x, प्लस ये 450 गया है, इसका चाल है 3x, प्लस 60 गया है, इसका चाल है x, और कुल मिला के 13.5 घंटा। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। x का मान निकाल दो, जिसका गति पूछेगा निकाल देना। 2 से 60 बार में, 3 से कितना होता है आपको 15 या 45, 150 बार में। अब क्या हो जाएगा, तो बोले सर अब करना क्या है, एलसीएम तो x से, सब में तो x से हो गया, तो एलसीएम x 60 और 150, 210 और 60 270 बराबर 13 क्लियर है। अब क्या करें, तो बोले सर अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से इसको क्या करिए, पॉइंट काटिए, नीचे 10 चल जाएगा। 135 से कहें 135 दूनी 70, तिरछा गुना करिए, x बराबर 20। अब आपसे जो पूछ रहा है बना दीजिए। यदि पूछ रहा है स्कूटर की गति, तो आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन की गति तो 3x है, तो 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टीमर की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी मर्जी, जो पूछे। पूछ क्या रहा है, ट्रेन की क्या बोल रहा है, ट्रेन की गति क्या है, तो आ ही गया ना भाई, 3x ना है। x माने थे किसको, आप स्कूटर को, स्कूटर 20 लाए हैं, तो ट्रेन की गति 60 आ गया। ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ, एकदम आसानी से बता दिए। आप भी इसको 2-3 बार बना लीजिएगा। ये फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन हम लोग आराम से आंसर ले आए। 60 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए, क्वेश्चन नंबर 29, और आपके बुक में है टाइप 2। लेकिन टाइप बदलने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो माइंड में क्लियर है ना। मार्ग को 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलने वाली बस अथवा परिवहन के इन दोनों माध्यमों का उपयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात करें। कमाल हो गया, गाय मुर्गा का इस्तेमाल कर देंगे। टोटल उसको चलना कितना है, 4.5 घंटे। 4.5 घंटे में वो कुछ दूरी चलेगा क्या, रेलगाड़ी से, और रेल का चाल दिया हुआ 70 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद या वो चल सकता है किससे, बस से, और बस का चाल कितना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब बोल क्या रहा है, इन दोनों माध्यमों से उसने 260 किलोमीटर तय करना है 4.5 घंटा में। तो पूछ रहा है उसकी बस से तय की गई दूरी में यात्रा में कितना समय। तो बोले सर आप तो गाय मुर्गा में ऐसा क्वेश्चन बताइए कि यहाँ टाइम डिस्टेंस में भी आया, निकालना है बस का समय, तो टोटल दूरी तय कर लो ट्रेन से।
टोटल दूरी तय कर लो ट्रेन से। ट्रेन का चाल कितना है 70, 70 गुना 4.5 करें, चूंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 70। अब पूरा आप 4.5 घंटा ट्रेन से चलोगे रेल से, तो दूरी कितना हो जाए? तो बोले सर गुना कर दीजिए। तो 70 गुना 4.5, पॉइंट से 1 शून्य खत्म, 7 पचे 35 के 5 बचा 3, 7 चौका 28 और 3 28 दूनी 31, ये 315 आ गया। लेकिन ये दिया हुआ है 260। कितना के अंतर? 315 में 260 घटाइएगा ना तब 55 का अंतर हो गया। कमाल हो गया। यहाँ पे दूरी का अंतर 55, यहाँ चाल का अंतर ही देखिए, यहाँ 70 है, यहाँ 48 है। बोले सर ये तो 22 का अंतर है। 22 का ना अंतर है जी, तो 22 से कर दीजिए। तो दूरी का अंतर, चाल का अंतर, तो समय भी ना हुआ, तो बस समय निकल गया कि रेल का समय कितना, मतलब सॉरी बस द्वारा कितना चला। बस का समय पूछ रहा था, हम टोटल को रेल मान लिए। 1 घंटा में रेल 70, 4.5 घंटा में 315। यहाँ हमरा है 315, क्वेश्चन में दिया हुआ 260। गाय मुर्गा में यही तो है कि जो दिया हुआ जो आप लाते हैं उसके अंतर की तुलना अंतर से। अंतर 55, यहाँ चाल में अंतर 22, काट दीजिए। 11 5 55, 11 दूनी 22, 5/2 यानी 2.5 घंटे। 2.5 घंटे ऑप्शन मिला लीजिए। 2 घंटे 30 मिनट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। एकदम 2 2 3 3 बार बनाते चलना, छोड़ना नहीं है ये सबको एकदम। तो मिला लीजिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 30, एकदम हूबहू 29 जैसा। मतलब एक क्वेश्चन यदि आपको समझ में बढ़िया से नहीं आया, कुछ तो त्रुटियां रह गया, तो इस बुक को आप बना रहे हैं तो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक के पर आधारित इतना क्वेश्चन मिलेगा ना, फिर आप खुद बोलिए कि सर छोड़ दीजिए ना, आप बना लेंगे। यहाँ देखिए, राइमा पैदल 7 की चाल से कुछ दूरी तय करते हैं और कुछ साइकिल से 12 की चाल से। राइमा एक व्यक्ति है जो कुछ साइकिल से और कुछ पैदल, उसने 7 घंटे में 64 किलोमीटर, तो टोटल 7 घंटे चला है। उसमें कुछ दूरी पैदल चली है, कितना की चाल से? 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाकी कुछ दूरी चला होगा साइकिल से। देखिए 2 अलग अलग समूह हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी तय की। ये तो क्वेश्चन का प्रारूप हो गया, आंसर तो सेकंडों में लाएंगे। पूछ रहा है कि उसने साइकिल पर कितना घंटा चला, तो बोलिए सर पूछ रहा है साइकिल से टोटल दूरी चल दीजिए, साइकिल से कितना समय, साइकिल का समय पूछ रहा है, तो टोटल दूरी पैदल चलिए। गाय मुर्गा में हम लोग क्या पढ़ते हैं? गाय मुर्गा से रिलेटेड सभी चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन मैंने बताया, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से। रेशियो आप हमसे पढ़े होंगे तो एकदम गदगद होंगे, यहाँ भी गदगद हो ही जाइएगा। साइकिल का समय पूछे तो टोटल मान लीजिए पैदल। अब पैदल 7 घंटा चलेगा तो 7 49 किलोमीटर न हो जाएगा, यहाँ है 64। अंतर कितना? तो बोले सर 15 के अंतर हो जाएगा। देखिए ना 64 में 49 घटाइए ना। अब इतना तो तेजी से माइंड काम करने चाहिए, अब कंपटीशन की तैयारी कर। 15 का अंतर हो गया, यहाँ चाल में अंतर कितना के? 7 है, 12 है, 5 का अंतर, 5 या 15, यानी हो गया आंसर। और क्या? साइकिल से चला 3 घंटा, साइकिल से चला 3 घंटा, ऑप्शन मिला लीजिए। तो बोलिए सर 3 घंटा है, ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 31 पहुंच गए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी संबंधित आ गया। 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय? क्या बात करते हैं, पूरा रेलगाड़ी तो अपने असाइनमेंट से एकदम उड़ा दिए हैं जी, एक का हर टाइप का। क्या बताए थे कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को, आपको, हमको, या पोल को, या ब्रिज को, स्तंभ को, सिग्नल पोल को पार करता है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। लेकिन जब वही रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को, गुफा को, या दूसरे रेलगाड़ी को पार करता है तो दोनों की लंबाई जुट जाता है। अब यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबा पुल पार करने में कितना समय? बोले सर क्या कमाल करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी जुट जाएगा 110 प्लस 132 अब बटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आंसर सेकंड में है तो इसको 5/18 करना एकदम जरूरी है। काटेंगे 18 चौको 72, ये तो 5 चौको 20 आएगा, लेकिन ऊपर जोड़ दीजिए 100 और 200। अब 32 और 10 42, 100 100 200 हुआ ना, 32 10 42 242, अब बटा 5 चौका 20, 5 चौका 20 काट दीजिए। पहले तो 2 से काटेंगे तो 121 आ जाएगा, और बटा में ई वाला जीरो के बदले दशमलव हो जाएगा, तो हो गया और क्या 12.1 सेकेंड। दशमलव से तो हम लोग डरते नहीं है, 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 32 रेस का क्वेश्चन आ गया। और मैं आप सभी को बता दूं एक राज की बात, यदि आप नहीं जानते हैं तो रेस का मैंने 1 घंटा से पहले से एक मास्टर वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारे प्रश्नों का नवीन गणित से सॉल्यूशन भी किया है, टाइप बाय टाइप। प्लीज उसको आप जरूर देख लीजिए,
प्लेलिस्ट मेरा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में को देखिए, प्लेलिस्ट में मास्टर वीडियो का प्लेलिस्ट में जाए और रेस वाला दौड़ वाला देख लीजिए, कसम से मजा आएगा, कभी रेस में दिक्कत नहीं होगा। यहाँ भी देखिए समझाते हैं। 200 मीटर की एक दौड़ में रेस का नियम है, जितना का दौड़ है जीतने वाला उतना जरूर दौड़ेगा। पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता। पहला क्वेश्चन यही बताएं उस वीडियो में। दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय कमाल है। देखिए पी क्यू को हराता है 35 मीटर या 7 सेकंड से। तब बोलिए कि सर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि दौड़ है 200 मीटर का। जब पी हरा रहा है तो पी 200 मीटर जरूर दौड़ेगा। जो जीतेगा वो पूरा दौड़ेगा, क्योंकि जब तक लास्ट तक एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा जीत हार कैसे होगा। तो बोले सर जितना देर में ये 200 दौड़ेगा ना, ये 35 कम दौड़ेगा, क्योंकि 35 मीटर से ही हार रहा है, यानी 165 दौड़ेगा। आप सोचिए, मैंने आपको पहले ही बताया, टाइम डिस्टेंस में बताया और दौड़ में भी बताया कि समान समय में, जितना समय में 200 मीटर उतने समय में 165, समान समय में तय किया गया दूरी चाल का रेशियो होता है। तो ये समझिए एक तरीका से चाल का भी रेशियो यही बन गया। आज चाल का उल्टा समय होता है ना जी। तो चाल का उल्टा समय, क्योंकि 200 मीटर के तो दौड़े, तो इधर आ जाएगा 165, इधर आ जाएगा 200, 5 से काटेंगे 33 5 40 5, ये निकल गया रेशियो। कमाल हो गया, इस समय का रेशियो निकल गया। और कहिएगा कि 35 मीटर या 7 सेकंड से हराता है, मतलब मीटर में दूरी में तो 35 मीटर का अंतर है, समय में 7 सेकंड का अंतर है। हारना या जीतना मतलब दोनों के बीच का अंतर। थोड़ा दौड़ के दौरान पी द्वारा लिया गया समय। बोले सर क्या बात करते हैं, 7 सेकंड से हरा, रेशियो में भी इस समय एक ना रेशियो निकला। ये देखिए 30 सेकंड में पहुंचता है 40 सेकंड में, तो यहाँ भी संयोग से 7 आ गया। पूछ रहा है पी वाला समय तो 33 से, यदि क्यू वाला पूछता तो 40 से 7 से 7 कट गया 33 सेकंड। यानी पी ने कितना समय लिया, 33 सेकंड। 33 सेकंड है ऑप्शन नंबर बी। क्या बात करते हैं, कितना मजा आ रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जटिल से जटिल क्वेश्चन रेस वाला में बताया है, तो हमारे चैनल पे जाके रेस को जरूर देख लें, आज ही देख लें, अभी इसके वीडियो देखने के बाद ही आप देख लें ताकि कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33 VVI क्वेश्चन। और अब आ गया हम लोग का मजेदार क्वेश्चन। हम अपने असाइनमेंट में टाइप 2 में 56 क्वेश्चन बताए हैं, किस पर आधारित, समय को उल्टा चाल, चाल को उल्टा समय पर। देखिए मजा आएगा। सामान्य की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति, सामान्य के 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में कितने मिनट। बोले सर कमाल हो गया, सामान्य चाल की 3/4 मतलब सामान्य कुछ और है, वर्तमान में कुछ और से चला है। सामान्य चाल की रेशियो का नियम जिसमें का अथवा की लगा वो नीचे वाला, यानी सामान्य चाल उसका 4 है लेकिन चला है 3 से, ये चाल का बात हो गया, चाल का रेशियो। तो बोले सर गंतव्य स्थान पे जाने हैं तो चाल का उल्टा समय, यानी उलट जाएगा 3:4। ऐसा करने से वो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। तो बोले सर यहाँ 15 मिनट देरी, यहाँ देखिए 3 और 4 हो गया, कितना देरी, 1 देरी की तुलना देरी से यदि सामान्य चाल से चले तो कितने मिनट लगेंगे। बोले सामान्य चाल वाला समय पूछेगा तो 3 से, तो 3 से 15 या 45 मिनट। कमाल हो गया, 45 मिनट। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 34। फिर से आ गया रेस का क्वेश्चन, एकदम हुबहू सेम टाइप का। कहता है 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर या 6 सेकंड से हराता है। फिर वही बात है, क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में लिया गया समय। तो बोले सर पी है, क्यू है, दौड़ है 300 मीटर का, तो जो हरा रहा है यानी जो जीत रहा है वो पूरा दौड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, एक 300 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 22.5 मीटर, तो बोले सर पी हरा रहा है क्यू को, तो ये 300 मीटर दौड़ेगा, तो ये 22.5 कम ही दौड़ेगा। तो बोले सर 300 में 22 तो घटाते हैं तो 278 आएगा, लेकिन पॉइंट और घटाएंगे तो 277.5 आ गया। तो एक तरीका से यही वाला समझिए कि चाल का रेशियो हो गया, चाल का उल्टा कुछ हो जाता है समय। तो ये आ जाएगा 277.5 इधर और 300 उधर। आप चाहें तो पॉइंट काट सकते हैं 0। अब 25 से यदि काटें तो कितना बार में कट जाएगा। तो बोले सर काट दीजिए ना, छोटा कर, 25 से कहीं 25, 2 बच गया, 25 से कहीं 25, 2 बच गया, 25, 25 इकाई 25। तो बोले सर ये तो कमाल हो गया, 111 बार में कट गया। 25 से इसको काटेंगे तो 25 से कहीं 25, बच गया कितना 5, तो 25 दूनी 50 और 0, ये तो 120 बार में कट गया। अब तो कटता नहीं है, यही हो गया हम लोग का समय का रेशियो। अब क्या है, चल दीजिए। बोला क्यू द्वारा दौड़ पूरा करने में कितना समय। तो बोले सर 22.5 मीटर के साथ 6 सेकंड से भी हरा है ना, तो 6 सेकंड, यहाँ अंतर कितना के। तो बोले सर 111 है, 120 है, 9 का अंतर की तुलना अंतर से किसका समय पूछ रहा है। तो बोला क्यू द्वारा लिया गया, तो क्यू का निकालना है तो 120 से काटिए,
3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 40 तिया 120, 40 दूनी 80 सेकंड। कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक ही टाइप के 2 क्वेश्चन मिल गया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्यू द्वारा 80 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस से ज्यादा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। बोले कैसे सर? तो कहता पी और क्यू 2 आदमी है, 240 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक है, एक वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई 240 मीटर है, मतलब पूरा इसका परिधि। अब कहता है क्रमशः 15 मीटर प्रति मिनट। तो यहाँ पर 2 आदमी चल रहा है, मान लीजिए पी है, यहाँ पर क्यू है। इसका चाल है 15 मीटर प्रति मिनट और इसका चाल कितना है? 20 मीटर प्रति मिनट। कमाल की बात है। तो बोल रहा है यदि वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। कोई भी काम पुनः दोहराने की बात किया जाए, वृत्ताकार पथ पे लोग चल रहे हैं, पुनः कितना बजे या कितना समय बाद एक साथ मिलेंगे। यातायात की बत्तियां जलना शुरू हुई, कितना समय के बाद एक साथ जलेंगे। घंटियां जलना शुरू हुई, कितना देर के बाद एक साथ, मतलब घंटियां बजना शुरू हुई, कितना देर के बाद एक साथ बजेंगे। ये पूरा टाइप हम छोटी छोटी मगर मोटी बातों में बताएं, वो सब छोटा छोटा टॉपिक पढ़िए। तो इसमें क्या करते हैं, कभी भी दोहराने की बात है तो एलसीएम निकालते हैं। लेकिन बोल रहा है कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पे मिलेगा, तो समय का ना एलसीएम निकालेंगे। तो बोले सर निकाल दीजिए ना समय का। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। एक चक्कर में 240 जाएंगे, ये 15 की चाल से। तो बोले सर ये तो 16 मिनट समय लग जाएगा। आइए, ये पी की बात हो गया। अब क्यू आइए, क्यू भी 240 से एक चक्कर में चलेंगे, लेकिन 20 तो काट दीजिए, ये तो हो गया 12 मिनट। तो बोलिए सर अब करना क्या है, कितने देर के बाद पुनः मिलेंगे, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम तो 16 और 12 का एलसीएम तो हमें लग रहा है कि 48 होना चाहिए। 48 नहीं तो आप निकाल सकते हैं ना, 16 और 12 का एलसीएम होना चाहिए 48। एलसीएम कहते हैं किसको है, जो दिए गए संख्या उस डिवाइड हो जाए, वह छोटे छोटे संख्या जो सबसे कट जाए। अब इतना छोटा का तो माइंड में ही रखना चाहिए। तो हम लोग का आंसर आ गया 48 मिनट, यानी 48 मिनट के बाद पुनः दोनों एक साथ मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, कभी भी काम को दोहराने का चर्चा कर दिया एलसीएम निकाल दीजिए। लेकिन समय है तो समय का ही एलसीएम निकालना, ये ना किस चाल का एलसीएम निकाल दीजिए, तो गलत ना हो जाएगा। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ दोनों का, एलसीएम का भी और टाइम डिस्टेंस का भी। मजेदार क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36। देख के तो एकदम हक्का बक्का हो गए होंगे, लेकिन अब बताइए हमारे रहते हुए ऐसे काम करिएगा। देखिए क्वेश्चन को हक्का बक्का करते हैं, देखने में ही लंबा है। एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मजेदार है, क्वेश्चन में दम है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत, मतलब एकदम सेम टाइम पीछा किया 75 किलोमीटर प्रति घंटा से। लो वो 100 से भाग रहा ही 75 से। तब बोलिए कि सर 1 घंटा में तो ऐसे ही 25 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। आगे कहता है कि 1 घंटे बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। यही होता है, खराब हो जाता है, हो गया, जिसके ठीक है करने में 30 मिनट का समय था। 30 मिनट चोर बैठल होगा कि वह, और 30 मिनट भागा होगा। इसके बाद गाड़ी ठीक हुआ और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। तो चोर को पकड़ने कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। क्या मजेदार है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात है कि चोर की चाल कितना है। चोर आगे भाग रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही शुरू किया पीछा कितना के चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बोलिए सर 1 घंटा में तो दोनों, 1 घंटा बाद, 1 घंटा में तो दोनों के बीच का गैपिंग हो जाएगा 25 किलोमीटर। बोलिए सर कैसे सर, क्योंकि 1 घंटा में चोर भाग जाएगा 100, तो सिपाही चलेगा 75, क्योंकि इसका चाले है 75 किलोमीटर। तो चोर और सिपाही के बीच गैपिंग हो गया 1 घंटा में 25 किलोमीटर। और उसके बाद क्या तितम्मा हुआ, सिपाही जी के गाड़ी खराब हो गया, इंजन खराब। तो खराब हो गया, तब इसको बनाने में आधा घंटा लगे। तो बोले सर 30 मिनट यानी आधा घंटे लगे। तो आधा घंटा में चोर और ने भाग चुका होगा, मतलब कि चोर अब यहाँ से आधा घंटा और चल दिया। तो बोलिए कि सर चोर का चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटा में 100 चल सकता है, तो आधा घंटा में। तो बोले सर आधा घंटा में 50 किलोमीटर आओ भाग गया, यानी चोर आ गया यहाँ। तो सिपाही जी अभी हैं, यहाँ से इनका गाड़ी बन रहा है, लेकिन अब दोनों के बीच का गैपिंग कितना हो गया, 25 और 50, 75 किलोमीटर तो दोनों के बीच का गैपिंग हो गया। लेकिन अब इनका चाल बढ़ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और इनका चाल उतने हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 1.5 घंटा समय बीत चुका है। तो अब यहाँ से कितना समय लगेगा, मतलब 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद समय बराबर दूरी बटा चाल। तो बोले सर 25 तो पहले गैपिंग हो गया था 1 घंटा में, फिर आधा घंटा चोर अकेले भागते रहा, इसका तो इंजन में खराब हो गया था। तो 50 उधर, कुल गैपिंग 75 बटा
समान दिशा में चाल क्या होता है जी, घटता है। तो इधर 120 इधर 100 तो 20 काट दीजिए। 2 से 75 को काटिएगा, काटिए 75 को, तो बोले सर आपको 37.5 आएगा। यहाँ पे दशमलव होगा, लेकिन ये वाला एक और सुनना है तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव। या तो 15 बजे 75 ये 15 बार में और ये 4 बार में 15/4 कर दीजिए, तो इतना घंटे लगे यहाँ से पकड़ने में। तो बोल रहा है चोर को पकड़ने में टोटल टाइम कितना लगा, तो बोले सर 1.5 घंटा तो पहले लगा था 1.5 और प्लस 3.75, तो मिला के जोड़ दीजिए 3 1 4 और 75 50 125 यानी 5 घंटा 25 यानी 5.25 घंटे लग गए। 5.25 घंटे ऑप्शन मिला लीजिए, दिया है क्या, बोले सर 5.25 घंटे मतलब 5 घंटे 15 मिनट। इसको मिनट में बदलिएगा तो ये लग जाएगा 5 घंटे 15 मिनट। बदल सकते हैं आप मिनट में, इसको काट के 1/4 और 60 से गुना कर दीजिए। 5 घंटे एकदम एक बार फिर से समझिए, दोनों एक ही समय भागना शुरू किया। चोर का चाल 100 हो गया, सिपाही 75 की चाल से भाग रहा है। 1 घंटा के बाद खराब हो गया सिपाही का, नहीं खराब होता तो पकड़े वो नहीं करता, क्योंकि 1 घंटा में चोर तो 25 किलोमीटर आगे निकल चुका था। खराब हुआ तो आधा घंटा के बाद इसका बना, आधा घंटा में चोर 50 किलोमीटर और भाग चुका, तो 25 और 50 75 का दोनों के बीच गैपिंग हो गया। लेकिन इसका चाल 120 इसका 100, अंतर 20 का 75/20 किए 3.75 यानी 3 घंटा 45 मिनट उसको लिख सकते हैं, आप बदल सकते हैं। आया और 1.5 घंटा पहले आ गया था, जोड़ के 5.25 घंटे या 0.25 को पॉइंट काटेंगे बटन 25/100 आएगा, 60 से गुना करिएगा हो जाएगा 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट में चोर को टकाटक पकड़ लिया। इसको 3 4 5 बार बनाइएगा, ठीक है। देखने में बड़ा लगता है, बहुत सारे डर जाते हैं देख के, लेकिन आपको तो डरना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37। अब 37 है तो बहुत मजेदार क्वेश्चन जी, दिमाग तो घुमा दिया होगा 99.99 बच्चा का, 100% बच्चा का। देखिए कितना मजेदार है, पढ़िए। मैं आपको हॉट ट्रिक से बताता हूँ, एकदम आग लगा हुआ ट्रिक। इस ट्रिक के नाम पे कम से कम 10-20 मित्रों को शेयर करिएगा। 2 दोस्त एक ही समय क्रमशः शहर पी से क्यू की ओर और क्यू से पी की ओर, पी से क्यू की ओर और क्यू से पी की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। P और Q के बीच किसी बिंदु पर मिलने के बाद, आप तो समझ ही गए होंगे कि मिलने के बाद का यदि समय दिया रहे तो उसके वर्गमूल के विलोमानुपाती चाल होता है, एकदम चकाचक। तो बोले सर ये क्रमशः मतलब P से Q जो जा रहा है वो 54 मिनट लिया है मिलने के बाद, आइए 24 मिनट लिया है। तो बोले सर ये तो समय दिया हुआ है, तुरंत इसके चाल का रेशियो निकाल लेते हैं फटाफट। लेकिन क्या होगा, उल्टा नहीं, वर्गमूल के उल्टा। तो ये 24 यहाँ √54। अब रूट में आई तो भागा है तो काट ही सकते हैं। कितना से कट रहा, बोले सर 6 चौका 24, 6 9 54, आ गया 2:3। ये जो निकला इसके चाल का रेशियो निकला। अब हम लोग से पूछ रहा है क्या कि Q से P तक जाने वाले दोस्त ने अपनी यात्रा कितने समय में तय की। अभी तक इसके पीछे ऐसा वाला 3 क्वेश्चन मिला था, उसमें चाल का रेशियो निकाले थे। P का दिया हुआ था, Q का पूछ रहा था, या Q का दिया हुआ था P का। लेकिन यहाँ बोल रहा है Q P तक जाने में पूरा समय कितना लिया। बोले सर समय बराबर तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी अब लाए कहाँ से, क्वेश्चन में है भी नहीं। कमाल करते हैं, पूरा टाइम डिस्टेंस में यही ना बताए थे जी कि आराम से हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। 54 मिनट में 54 मिनट है, यहाँ चाल 2 है तो 54 दूनी 108। यहाँ देखिए 24 या 72, तो ये वाला चाल हो गया, सॉरी ये वाला दूरी हो गया, ये वाला दूरी हो गया। लेकिन ई जो है मिलने के बाद P तय किया है, आई मिलने के बाद 72 Q तय किया था। बोले सर तू पूरा डिस्टेंस में हो गया। मान लीजिए कि यहाँ देखिए, यहाँ से P चला, यहाँ से Q, यहाँ पर दोनों मान लिया PQ मिला, तो P इधर गया तो ये तय किया 108, आई इधर गया तो ये 72, तो ये पूरा जो जोड़ेंगे तो ये पूरे डिस्टेंस वाला हो गया। तो पूरा दूरी कितना हो गया, तो बोले सर ये जोड़ेंगे तो 180 हो गया। अब बोला बताइए Q द्वारा पूरा दूरी तय करने में कितना समय, पूरा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो बोले सर पूरा समय 180 ना हो गया, 180। अब Q के चाल कितना है, तो बोले सर Q के चाल 3 है, 3 से भागा देंगे। कई बार में, 60 बार में, 60 मिनट आंसर हो गया। क्योंकि मिनट में दिया हुआ है तो मिनटे में ना आएगा। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ऐसा आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। एक बार फिर से देखिए, मिलने के बाद 54 मिनट 24 मिनट, रेशियो वर्गमूल का उल्टा। मिलने के बाद का समय दिया रहे 2:3। अब बोल रहा है कि Q द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी तो है पता नहीं, तो 54 दूनी 108, यहाँ 24 या 72। लेकिन चूंकि मिलने के बाद इतना दूरी तय किया होगा,
तो मिलने के बाद तय किया था इधर उधर जाने में 108, इधर आने में 72 था, पूरा डिस्टेंस वो 180 ना हो गया। तो समय और दूरी बटा चाल 180 क्योंकि चाल है 3, 180 बटा 3 60 मिनट। टक आंसर ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। इस सब क्वेश्चन को 5-5 बार बनाइएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपसे बनने लगा ना, आपको कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन से, ये मेरा दावा है एकदम। ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार है। राही को 8 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी। 8 घंटे में 360। यात्रा के दौरान उन्होंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से यात्रा की। बोले सर तब तो उसका समय लग गया होगा 360 और 60 की औसत गति से चलेगा तब तो 6 घंटा लगना चाहिए, लेकिन 8 घंटे उसने लगाए। कितने लगाए? 8 घंटे, जिसमें 6 घंटा वो चला। कितना चला? 6 घंटा। तो आगे क्या किया? लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए, पता चल गया ब्रेक लिए मतलब रुका होगा आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए। कहता है लंबे समय का ब्रेक कम समय वाले ब्रेक से दुगना है। मतलब बीच में यानी 6 घंटा तो लगातार चला, तो 8 घंटा में 6 घंटा, तो ब्रेक का समय कितना हो गया? ब्रेक का समय हो गया 2 घंटे। अभी 2 घंटे में 2 ब्रेक लिया है, पहला ब्रेक दूसरा ब्रेक। तब बोल रहा है क्या? लंबे समय का ब्रेक कम समय के ब्रेक से दुगना है। ये लंबे समय का ब्रेक ले लिया, अभी कम समय का ब्रेक, मतलब यहाँ 1 तो यहाँ 2, मतलब जितना कम समय वाला रुका था उससे दुगना दोबारा में रुके। तो ये तो बोल रहा है कि बताइए कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया? छोटा मतलब कम समय वाला ब्रेक कितने मिनट के लिए? तो बोले सर 2 घंटा की तुलना 2 1 3 से, और छोटा वाला ब्रेक निकालना है तो 1 से, लेकिन 2/3 घंटा ऑप्शन में दिया नहीं है। तो बोले कि सर दिक्कत क्या है, मिनट में बदल दीजिए, यानी 60 से गुना, 20 या 60, अब 2 40 मिनट। कमाल करते हो भाई, कितना आसान से आ गया। सोचिए कितना आसान से। टोटल 8 घंटे लिए, जिसमें मेनली रूप से 60 की चाल से 360 जाना है तो 6 घंटा ना लगेगा। 2 घंटा ब्रेक लिया होगा, लेकिन एगो ब्रेक लंबा वाला है, एगो छोटा वाला। लंबा ब्रेक छोटा वाला से दुगना, रेशियो का इस्तेमाल हो गया। यहाँ 2 घंटा ब्रेक लिया, 2 की तुलना 2 1 3 से, छोटा वाला ब्रेक निकालना है 1 से। 60 से गुना किए मिनट में, 40 मिनट का ब्रेक छोटा वाला लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 39। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। और यूट्यूब पे 2018 का हार्ड क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में मैंने इसी टाइप का 10 क्वेश्चन छाट के बताया है। कसम से मजा आ गया होगा। और 2700 और 3200 में तो सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एकदम हाउ ट्रिक से देखिए कैसे बताए थे। कहता निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने। कभी चल के जाएगा, सवारी से वापस आएगा, कभी साइकिल से जाएगा, स्कूटर से वापस आएगा। यानी एगो धीमा गति एगो तेज गति वाला एकदम नेसेसरी है रहेगा। जब ऐसा दिया रहे उसके बाद कहता है चल के गया वापस साइकिल से आया 3 घंटे 45 मिनट, यानी चलकर जाने में 4 घंटे 20 मिनट लगाओ तो दोनों, और साइकिल से आने जाने में कितना समय? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। वहाँ पे मैंने बेसिकली भी बता दिया, यहाँ डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसको हाउ ट्रिक, आग लगाउल ट्रिक, पानी में आग लगाने वाला ट्रिक, जो भी आप बोलिए। कैसे? कुछ नहीं करना। इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा और आगे भी पूछे जाने की संभावना। यदि तेज गति और धीमे गति से आना जाना हो, तेज गति से गया धीमा से आया, धीमा से गया तेज से आया, तो तेज तथा धीमे गति वाले समय को दुगना करके दूसर का समय को घटा देंगे। आंसर एकदम नेसेसरी आएगा। यानी अलग अलग वाहन दिया रहे, चल कर गया, साइकिल से आया, साइकिल से गया, स्कूटर से आया, स्कूटर से गया और तेज गति वाला और दूसरा वाहन से आया, उस समय को दुगना करेंगे और दूसरा का जो भी समय दे उसको घटाएंगे। जो पूछ रहा है वो आंसर आना ही आना है, बस इतने ध्यान रखिए। देखिए निधि एक स्थान चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में, देखिए चल के गया, धीमा गया और साइकिल से आया तो तेजे ना आया होगा। कितना? 3 घंटा 45 मिनट। तो इसको दुगना करेंगे। उसके बाद बोल रहा है दोनों ओर चल कर जाने में 4 घंटा 20 मिनट, इसको घटा देंगे तो दोनों ओर साइकिल वाला निकल जाएगा। तो गुना करिए, 3 दूनी 6 घंटा 45 दूनी 90 मिनट, 6 घंटा 90 मिनट को तो बोले सर 7 घंटा 30 मिनट लिख सकते हैं। नो डाउट लिख सकते हैं ना जी। देखिए 3 दूनी 6 घंटा 45 दूनी 90 मिनट, 90 मिनट को 1.5 घंटा, तो 7 घंटा 30 मिनट में 4 घंटा 20 मिनट घटाते हैं। 7 में से 4 गया 3 घंटा, 30 में से 20 गया 10, यानी 3 घंटा 10 मिनट लगेगा दोनों ओर साइकिल से जाने में। क्या समय लगेगा? अरे वो बच्चा बना लेगा, बता देंगे। तो कुछ नहीं करना, धीमा और तेज वाला समयवा को दुगना करना है और एगो और जो बच जाएगा उसको घटाना है। बहुत बड़का काम है। अलग अलग से इंजीनियरिंग पढ़ेगा, बात करते हैं ऐसा की। तो इसका आंसर निश्चित रूप से आ गया होगा 3 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 40 एकदम सेम क्वेश्चन आ गया 39 के जैसा। हेमा एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने और साइकिल से आने में 9 घंटा 55 मिनट। बोले सर तुरंत इसको दुगना कर दीजिए।
वह उसी दूरी तक पैदल जाने और पैदल ही आने में 12 घंटे 30 मिनट, तो दोनों तरफ साइकिल से आने जाने में। तो बोले सर 12 घंटे 30 मिनट घटा दीजिए। कमाल की बात करते हैं। धीमा तेज वाला को दुगना करना है और दोनों धीमा चाहे दोनों तेज जो दिया रहा है उसको घटा देना है। दूसरा कहा जाएगा जो पूछ रहा है। 9 दूनी 18 घंटा, 55 दूनी 110 मिनट, 18 घंटा 110 मिनट को क्या लिख सकते हैं? बोलिए सर 110 मिनट को हम 1 घंटे 50 मिनट लिख सकते हैं। क्या बात है। अब इतना तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो 9 दूनी 18 घंटा, अब फिर 1 घंटा 50 मिनट और, तो 19 घंटा 50 मिनट, अब माइनस 12 घंटा 30 मिनट। कमाल करते हैं जी। घटा दीजिए, 19 में से 12 गया 7 और 50 में से 30 गया 20। 7 घंटा 20 मिनट लगेगा दोनों और साइकिल से जाने में। मिला लीजिए, हेमा का आंसर आ गया 7 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। कभी कोई त्रुटि होने की संभावना ही नहीं है। एकदम ठेठ में बनाइए, ज़्यादा ही सबके वैल्यू दीजिए ना माथा पर चढ़ जाएगा। एकदम उड़ा के रख दीजिए, रद्दी रद्दी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 41। एक से एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा है ना कि कैसनो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि आप सीख नहीं पाइएगा। 25 हेक्टेयर के एक मैदान में, तो पहली बात तो हम ये बता दें कि 25 हेक्टेयर, तो ये जो हो गया ये क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि हेक्टेयर क्षेत्रफल का ही मतलब कि मात्रक है। क्योंकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। तो बोले सर 25 हेक्टेयर बराबर 25,000 हो, 25 गुने 10,000 यानी इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलिए सर उस हिसाब से तो ये जो मैदान है या जो खेत है ये तो वर्गाकार हो गया, क्योंकि देखिए ना ये 5 के स्क्वायर है, 100 के स्क्वायर नहीं लग रहा है। ये नहीं लग रहा है कि 5 गुना 100 इसका स्क्वायर है, तो निश्चित रूप से यह वर्गाकार मैदान है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाने में कितना समय? तो बोले सर ये तो क्षेत्रफल ना दिया हुआ है, ये लिखा नहीं है वर्गाकार मैदान, लेकिन क्षेत्रफल से पता चल गया कि वर्गाकार ही मैदान होगा। और चक्कर तो उसको परिमाप को ना लगाते हैं जी, परिमाप को ना, तो पहले यहाँ से परिमाप निकालेंगे। तो बोले सर क्षेत्रफल को हेक्टेयर को पहले मीटर स्क्वायर में बदल दिए। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 25 हेक्टेयर 25 गुना 10,000 इतना मीटर स्क्वायर। ये 500 का स्क्वायर है, नहीं तो देख लीजिए, तो निश्चित है हम लोग का भुजा हो गया 500। और चक्कर लगाना मतलब परिमाप के चारों ओर चक्कर लगाना होता है। तो बोले सर 4 गुने भुजा हो गया, 4 गुने 500 यानी 2000 मीटर हो गया। क्या बात करते हैं, 2000 मीटर। आज 10 किलोमीटर प्रति घंटा चक्कर लगा रहा है, तो समय कितना? आज समय कौची में दिया है, मिनट में। तो बोले सर समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी 2000, क्योंकि परिमाप है ना, चक्कर ऐसी ना लगाएगा, यहाँ चलना शुरू करेगा, यह एक चक्कर हो गया। तो बोला एक चक्कर लगाने में कितना समय, तो दूरी बटा चाल, चाल कितना है 10, लेकिन आंसर कौची में दिया है, मिनट में। तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, 5 ऊपर हो जाएगा 18, काटे 1 शून्य से 1 शून्य, 5 से 5 चौका 20, 40 बार में 18 चौक 72, 720 इस सेकंड में आ गया। लेकिन घंटा में बदलना है तो 60 से भाग, 6 से 12 छक 72, कई मिनट, 12 मिनट। कहाँ से कहाँ क्वेश्चन को खींच के लेके चल गया। दोबारा देख लीजिए। पहली बात तो क्षेत्रफल दिया हुआ है एक मैदान का 25 हेक्टेयर, हेक्टेयर हो गया, 25 हेक्टेयर का मैदान लिख रहा, समझिए कि वो क्षेत्रफल है। हेक्टेयर क्षेत्रफल का मात्रक होता है, जानना चाहिए। 1 हेक्टेयर पर 10,000 वर्ग मीटर, तो वर्ग मीटर क्षेत्रफल है ना होगा। जब हम गुना कर दिए तो आ गया इतना, ये स्क्वायर के रूप में है, मतलब वो मैदान जो होगा वर्गाकार होगा, ऐसे लिख देता है बहुत जगह कि वर्गाकार मैदान है। तो इसका भुजा हो गया, भुजा का 4 गुना परिमाप हो गया, चक्कर लगाना मतलब परिमाप का। दूरी हो गया चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, पहले सेकंड में बदल दिए, चूंकि मीटर के साथ समय सेकंड में शुरू से बताते आ रहे हैं, फिर मिनट में बदल दिया ऑप्शन जैसे है, तो हो गया 12 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, तो फिर वही क्वेश्चन हो गया धीमा और तेज वाला। मैं एक निश्चित दूरी को पैदल जाता हूँ और वाहन से वापस आता हूँ, इसमें 13 घंटे 13/2 घंटे लगते हैं। तो बोलिए इसको 2 से गुना कर दिए, क्योंकि धीमा गए तेज आए, इस समय को दुगना करिए। जबकि दोनों ओर पैदल जाने में 31 घंटा 4 मिनट। तो बोलिए सर उसको 31/4 घंटे, 31/4 घंटे, तो उसको घटा दीजिए, दोनों ओर वाहन से आने में समय निकल जाएगा। यही तो आपसे पूछ रहा। काट दीजिए, काटेंगे, आंसर कैसे दिया है, बटा में ही दिया है, लेकिन मिनट में भी दिया है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 13 चौके 52, 52 माइनस 31, 52 में से 31 जाएगा 21, 21/4, 5.1/4 घंटे। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 5 घंटे और 1/4 को 60 से गुना करिए तो 15 मिनट। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। आ गया हम लोग का आंसर 15 घंटे 5 घंटे 15 मिनट। कुछ नहीं कर रहे हैं, धीमा तेज वाला को दुगना कर रहे हैं, बाकी को घटा रहे हैं। ये तो जोड़ घटाव सिंपल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग पहुंच गए देखते ही देखते। किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करना है। वह कुछ समय के लिए 75 की चाल से यात्रा करता है, शेष 55 की चाल से। तो अधिक समय के लिए किरण ने कितने समय यात्रा की? तो बोले सर गाय मुर्गा से बना दीजिए ना। 5 घंटे में कुछ समय चली है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से, आ कुछ समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा से, आ कुल दूरी तय किया है 300 किलोमीटर। क्या बात करते हैं, अभी तो 3-4 क्वेश्चन पीछे बताए थे ना। पूछ क्या रहा है कि अधिक गति से कितने समय, तो पूछ रहा है अधिक गति वाला, तो टोटल को मानेंगे कम गति, मतलब टोटल दूरी कम है गति से, मतलब अधिक गति वाले समय निकालना है। तो गाय मुर्गा में क्या पढ़े थे, जो निकालना है टोटल को उसके विपरीत। तो पूछ रहा है अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की, तो अधिक गति है तो मान लेंगे कि टोटल धीमा गति से की। 5×5 = 25, 5×5 = 227, 275, यहाँ है 300, अंतर कितना के 25 के। यहाँ अंतर कितना के, तो बोले सर 75 और 55, अंतर 20 के। 5/4 घंटे। अब आंसर कैसे दिया है वो आप ऑप्शन देख के मारिए। तो बोले सर 5/4 घंटा है, 1.1/4 घंटा, या 1 घंटे 15 मिनट लिखिए ना सकते हैं। हो गया कमाल। और क्या कुछ करना है, जो दिया हुआ है हम लोग को लाना है अंतर की तुलना, अंतर से करना है। गाय मुर्गा में तो पूरा यही पढ़ाई, रेशियो में भी, और इतना क्वेश्चन मिल रहा है कि क्लियर होगा। 1 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 पहुंच गया है। 2 कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती है, मतलब यहाँ है एक यहाँ है, और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, रफ्तार से एक दूसरे की ओर चलती है। कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किलोमीटर। जब दोनों कारें मिलेगी तो अनुमानित समय, बोले सर क्या बात करते हैं, ये तो आसान है। समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी है 86.4, विपरीत दिशा में चाल जुटेगा 30 और 24 54। अब बाकी काटना आपको काम है, काटिए और लगभग में आंसर आ ही जाएगा। आंसर कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आ जाइए। सबरीना ने पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल से 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 घंटे में 84 किलोमीटर, तो उसने कितने घंटे साइकिल से चली? बोले फिर तो गाय मुर्गा आ गया सर। कमाल की बात है, बार बार एक टाइप का क्वेश्चन आता है तो मजा ही आता है, आनंद ही आनंद है। देखिए कितना घंटा है, 8 घंटे। 8 घंटे में कई किलोमीटर है? 84 किलोमीटर। कौची से है, तो बोले सर पैदल की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से एक बार समय मिले तो आप यूट्यूब पे मेरा रेशियो वाला प्लेलिस्ट में गाय मुर्गा वाला जरूर देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन बताएं। ऐसे यहाँ भी इतना मिलेगा कि क्लियर हो ही जाएगा। इस साइकिल की बात है, तो पूछ रहा है क्या, कितने घंटे साइकिल चलाई? तो बोले सर साइकिल का समय पूछ रहा है तो टोटल समय पैदले चल दो। गाय पूछे तो मुर्गा मानते, मुर्गा पूछे तो गाय। साइकिल का समय पूछ रहा है, टोटल समय पैदल का चाल है 1 घंटा में 8, तो 8 घंटा में 8 × 8 = 64। अब जो आप लाए हैं, जो क्वेश्चन में दिया उसका अंतर करिए, अंतर की तुलना अंतर से। अंतर कितना 20, देखिए 84 64 20। यहाँ अंतर कितना, बोले 8 × 5 = 13, 5 5 चौका 20। 4 घंटे वो साइकिल से चले होंगे। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। कितना फास्ट आंसर ला रहे हैं सोचिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 आ जाइए। फिर उसी टाइप का, रहमान को एक निश्चित स्थान तक पैदल जाने, सवारी से वापस आने में 10 घंटे। इसको तुरंत दुगना कर देते हैं। यदि दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा करता है तो 5 घंटे बचा लेता है, मतलब कि 5 घंटे बचा लेता है, मतलब पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब 5 घंटे बचा लिया, मतलब फिर भी तो लगा 5 घंटा ना, है ना। दोनों ओर सवारी से गया तो 5 घंटा, तो दोनों ओर पैदल यात्रा करने में तो बोले सर 5 घटा दीजिए। दोनों धीमा और तेज वाला को दुगना करके जो दोनों तरफ तेज या धीमा है उसको घटा देना है। तो यहाँ पे एक शब्द बोला है, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। बोला कि 5 घंटे बचा लेता है, तो जो 10 घंटा लग रहा था उसी में ना 5 घंटा बचा लेगा, तो फिर भी तो 5 घंटा लगेगी, तो -5 कर ही दिए, तो हो गया हम लोग का 10 दूनी 20, 20 में से 5 गया 15 घंटे। यानी दोनों ओर पैदल जाएगा तो 15 घंटे लगेगा। जाओ पैदल, जाते रहो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। एक आयताकार लॉन 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है। क्या कमाल है। एक आयताकार लॉन मतलब इस प्रकार से है, जो 60 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करने पर व्यक्ति को लगभग कितना समय लगेगा? एक आयताकार लॉन है, 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा, इसके विकर्ण को पार करना है।
जैसे मान लिया यहाँ पर आदमी है, यहाँ चल गया, या यहाँ पे आदमी यहाँ चल जाएगा। विकर्ण को कितना के चाल से पार करना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय, बोले सर समय बराबर हम सभी जान रहे हैं कि दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो बोले सर चाल तो पता है, दूरी कितना? तो विकर्ण निकालिए ना जी। ये 60 है, ये 60 है, ये 40 है। विकर्ण आप नहीं जानते हैं कि विकर्ण क्या होता है? तो बोले सर विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 60 के स्क्वायर प्लस 40 के स्क्वायर रूट अंडर, यानी रूट अंडर 3600। देखिए ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 1600। 36 16 कितना होता है? 5200। यह ना हो जाएगा 5200। तो अब बोल रहा है कि ये समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो हो जाएगा रूट अंडर 5200। चाल कितना है? 3, लेकिन क्या किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको 5/18 कर देते हैं। अब इसको तो आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम 400 गुना रूट 13 लिख सकते हैं। 13 चौका 52 होता है ना, 13 रूट के अंदर। और नीचे देखिए ये तो 5/6 हो गया। बोलिए सर 13 तो रूटे में रहेगा, ये 400 बाहर निकलेगा तो 20 बन जाएगा। 400 का रूट 20, 20 गुना रूट अंडर 13, आई वाला गुना 6 होगा, आई 5, 5 चौका 20, 6 चौका 24, 24 और रूट कितना हो जाएगा? बोले सर 24 रूट 13। अब आंसर कौन सी में दिया है? अब 24 रूट 13 आप करिए, लगभग में आपका हो जाएगा कितना? 24 गुना रूट 13 कितना होगा? तो बोले सर 3 दशमलव समथिंग होगा, तो 3.5 ही रखिए, तो 24 दिया 72, लेकिन लगभग में सभ्य आंसर दिया है जी, तो लगभग में ऑप्शन दिया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि आंसर लगभग में इसका मान रख दीजिए, लगभग में निकाल के। उसके बाद इसको जब आप निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा 86.4 सेकेंड या 86.5 सेकेंड, लगभग में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। 86.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। इसको निकालना पड़ेगा, लेंदी बना दिया है। इसका मान वर्गमूल में मान लीजिए नहीं कुछ बुझा रहा है तो क्या है, 13 का वर्गमूल निकालने के लिए हम आपको सिखाए हुए थे कि 13 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। क्या बताए थे कि इसको तोड़ दीजिए 9 व 4। उसके बाद क्या बताया था कि इसको रूट में रखिए, इसको ऊपरे और इसका रूट 3, 3 दूनी 6, ये 3 और प्लस 4/6, 2 और 3 वर्गमूल निकालना शॉर्ट में सिखाए थे ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो प्लस 3 3 9 2 11/3, 11/3 मतलब 3.6 3.6। अब लगभग में आप 24 को 3.6 से गुना करिए, लगभग में आ ही जाएगा आंसर। दिक्कत क्या है? कर दीजिए, कर ही देता हूं मैं, थोड़ा समय लग रहा है। 3.6 कर दीजिए, 24 6 144, 4 बचा 14, 24 3 72, 14 86, 86.4 आइए ना गया। बोले सर नहीं कर दिए, कोती मार दिए, कर दिए कुछ नहीं। 13 का रूट निकालना तो इतना शॉर्ट में बताए हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, एकदम देखिए जरूरी सब। हम लोग का आंसर हो गया 86.5 सेकेंड, ये विकर्ण को पार करने में ले लेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 48। फिर से वही क्वेश्चन, वही वीवीआई क्वेश्चन, धीमा गया तेज आया। अंकित साइकिल से चर्च की ओर जाता है और कार से वापस आता है। भाई इस यात्रा के लिए कुल 5 घंटे लगते हैं। तुरंत इसको दुगना करेंगे, धीमा और तेज वाला को दुगना। इस यात्रा में दोनों तरफ कार का प्रयोग करके 3 घंटे का समय बच जाता है। अब -3 नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि 3 घंटे लगता है, 3 घंटे का समय बचता है, तो बचता होगा यही 5 में से 3 घंटा। 5 - 3 यानी निश्चित है कि दोनों और कार का प्रयोग करने में 2 घंटा। तो धीमा और तेज वाला को दुगना कर दिया। अब धीमा दोनों तरफ या तेज रहे उसको घटा देंगे, कै घंटा? 2 घंटा। ये भी ध्यान देना। तो 5 दूनी 10 - 2 मिला के कै घंटे? 8 घंटे। यानी जब वो दोनों और साइकिले से जाएगा तो 8 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, कमाल की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मैंने अपने असाइनमेंट में भी इसे इंक्लूड किया, पूरा का पूरा एक टाइप में ही। साथ ही साथ आपका रेलगाड़ी वाला में लास्ट टाइप में 3 क्वेश्चन रेगुलर है। देखिए बताते हैं, किताब के चक्कर में पढ़िएगा, चकरा जाइएगा। यहाँ देखिए, रेलगाड़ी ए 5 AM पर स्टेशन X से निकलती है और 9 AM स्टेशन Y चलती है। X से Y पर जाना है, 5 AM चलती है और 9 AM पहुंचती है, मतलब समझिए 4 घंटे लगे। एकदम आराम से समझिए। एक अन्य ट्रेन B, यहाँ से A चल रहा है, कोई बात नहीं। एक अन्य ट्रेन B Y से चलता है, कितना? 6:30 AM और 10 AM पर X पर पहुंच जाता है। 10 AM पर बोले सर 3.5 घंटा लगा, यानी 7/2 घंटे। एकदम सेम क्वेश्चन है जी। तब बोल क्या रहा है, दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेगी? बोले सर X Y, या चलो ना ट्रेन का नाम ले लेते हैं, दिक्कत क्या है? A B है ना। अब A यहाँ से वहाँ जाने में लिया 4 घंटे,
और कुछ नहीं दिया हुआ है दूरी उरी, इसी से काम चलाना है। और एक क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन रेलगाड़ी में, फिर टाइम डिस्टेंस में मैंने बताया। यहाँ से यहाँ आने में 7/2 घंटे, अब यहाँ से यहाँ जाने में 4 घंटे, यहाँ से आने में 7/2 घंटे। डिस्टेंस सेम है ना जी। जब समान दूरी अलग अलग समय में तय किया जाए तो समय का उल्टा चाल होता है। 4 दूनी 8 उधर जाएगा, 7 इधर, 7:8। किसी एक को लेके चलिए, दूरी आपका हो जाएगा 28। लेकिन ये चला है 5 बजे, ही चला 6:30 बजे। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। दोनों को सेम टाइम में ना चलाएंगे तो पहले इसको 1.5 घंटा चलाना पड़ेगा। तो बोलिए कि सर हम क्या कर रहे हैं कि 6:30 बजे के बाद से समय निकाल रहे हैं। देखिए 6:30 बजे से, अब इसको पहले तो हम 1.5 घंटा चलाएंगे। तो बोले सर इसका चाल 7 है। यदि देखिए यहाँ लेंदी कैलकुलेशन भी किया है, यदि 7 के चाल से 2 घंटा चलता, हम अपने बुक में 2 घंटा दिए थे तो 7 दूनी 14 चलता, लेकिन यहाँ 1.5 घंटा चल रहा है। तो 7 × 3/2, तो 7 × 1.5 घंटा वही ना होगा। 7 × 3/7 या 21/2, मतलब कि आप कह सकते हैं 10.5 दूरी तय कर लेगा। तो 28 में पहली 10.5 तय हो जाएगा। तो बचेगा कितना? बोले 28 में 10 गया 18, 18 में भी 0.5 यानी 17.5 बचेगा। यानी कि पहली इतना दूरी 10.5 तय हो गया। तो अब 17.5 ना बचा, कई बजे? 6:30 बजे। अब 6:30 बजे दोनों सेम टाइम से चलेगा। तो बोले सर 6:30 बजे से समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 17.5 विपरीत दिशा में जा रहा है, चाल क्या होगा एकदम आपको पता होगा, जुटेगा। तो जोड़िए 8 7 15, क्या बात करते हैं, 15 हो गया। अब काटिएगा तो यहाँ से हम लोग का पूछ क्या रहा है कि किस समय आपस में मिलेगी। तो 6:30 बजे से हम लोग समय निकाल लेते हैं। बोलिए सर ऐसा करते हैं ना, ये पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं कि काट देते हैं 0। 25 × 1.5 25 सते, यानी ये जो हो जाएगा 1.1/6, यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 1/6 को आप 60 से गुना करिए। तो 1 घंटे 10 मिनट कई बजे से? 6:30 बजे से। तो कितना टाइम में मिला? तो 6:30 में 1 10 जोड़िएगा तो 7:40 न होगा जी। यानी दोनों मिलेगा कब? 7:40 में। यानी क्वेश्चन इतना उलझाएगा ना आपको दशमलव में कि कसम से चक्कर आ जाएगा, बेहोशो हो जाइएगा। इसलिए बोलते हैं कि इसको एकदम रट जाओ, चाट जाओ। एक से एक लेवल का क्वेश्चन है। अभी भी जो विद्यार्थी नहीं जानते प्लीज उसको बताइए कि आर.के. सर सॉल्यूशन दे रहे हैं फटाफट तूफानी अंदाज में, जरूर। नहीं तो कहीं और बुक कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि मन से करने के लिए, यदि कोई करवाता है पूरा तो जरूर बोलिए, क्योंकि इसको छोड़ दिए फिर पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, x से बाई से x की ओर ए भी जा रहा है। वो 4 घंटा लेता है, 3.5 घंटा। समय का उल्टा चाल निकाल लिए, लेकिन ये चला है 5 बजे, 6:30 बजे। इसको हम पहले 5 घंटा चलाए, 1.5 घंटा चलाएंगे तो दोनों सेम टाइम में आ जाएगा। तो टोटल 28 दूरी है, दूरी अलग से नहीं दे है, यही वाला दूरी हम लोग निकालें, जिसमें इसका चाल है 7। 7 के चाल से 1.5 घंटा चलेगा तो 10:30 होगा। 28 में 10:30 हो गया तो बचा कितना? 17:30। अब 6:30 बजे से 17:30 जाना है। समय और दूरी बड़ा चाल जुटेगा 7 8 15। पॉइंट काट दिए, आ गया 1.1/6, 1 घंटा 10 मिनट। 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जोड़ दिए, 7 घंटे 40 मिनट, यानी 7:40 पर दोनों मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दिखा रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है ना। 50-50 करके जल्दी से हम लोग इसको खींच देंगे, टेंशन नहीं लेना है। कैसा लगा क्लास ये भी आप चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर भी करिए। पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर जाने में 8 घंटे, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? बोले सर ये वाला तो ये 5वां 6ठा क्वेश्चन ऐसा बन गया। 8 घंटा में कुछ साइकिल से तय करता है, कुछ पैदल। तो साइकिल की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, पैदल की चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितना तय हुआ? 45 किलोमीटर। तो बोल क्या रहा है कि उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। तो साइकिल का समय पूछ रहा है, तो टोटल दूरी हम पैदल चल देते हैं, यही ना करते आ रहे हैं जी। जो पूछेगा टोटल उसका विपरीत, तो टोटल पैदल चलेगा तो इसका पैदल में 1 घंटा 3.5 है, तो 8 घंटा में 8 5 40 के 0 बचा 4 8 24 4 28, यानी 28 आना चाहिए। यहाँ है 45। 28 और 45 में अंतर कितना के? तो बोलिए सर 28 और 45 में अंतर हो जाएगा हम लोग का कितना के? 17 के। तो 17 ये दूरी का अंतर हुआ, चाल का अंतर। ये 15 और 3.5 में अंतर कितना के? सॉरी 12 और 3.5 में अंतर कितना के? तो बोले सर 12 में से 3 घटेगा, 9 में से 0.5 यानी 8.5। 8.5 दूनी 17 होता है,
यानी कंफर्म हो गया कि 2 घंटे साइकिल द्वारा चला होगा। आंसर आ गया 2 घंटे साइकिल द्वारा चला होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा इस कमाल के क्लास को, आपके दिल को छू गया होगा ये क्लास। तो 10, 20, 50 मित्रों को जरूर बताएं, खास करके यूट्यूब चैनल को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़े और इस प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाया जाए। और तैयारी करें, मेन आपका फोकस सिलेक्शन पे होना चाहिए। इस बार सिलेक्शन लेके ही दम लेना है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।